पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतलीकरणं ध्योः शान्तिरन्तर् जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधिः। ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्प निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराश वासरमणिरे, विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गे प्रसिद्ध विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे तोदय सुष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे, कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान के नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा,
श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, जो श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में विराजमान होकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। क्योंकि इस कथा का मुख्य परीक्षित आयोजक श्री दामोदर जी त्रिपाठी, उनके समस्त परिवार जो अपने आप को श्रीमद्भागवत महापुराण में पूर्ण रूप से समर्पित है। देखिए, भगवान की लीला और भागवत, संपूर्ण भागवत की एक एक लीला, एक एक श्लोक दिव्य है, आश्चर्यमय है। सबसे अधिक अगर इस संसार में कोई आश्चर्यमय है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला। जन्म से लेकर नंदोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव जब गोकुल में मनाया गया तो नंद आपके हृदय में दान करने की प्रवृत्ति है। आप सोचोगे कि दान करने से लक्ष्मी कम होगी, ऐसा नहीं है। नंद बाबा के प्रांगण में संपूर्ण ब्रजवासी ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणी प्रायः श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। केवल ब्रह्मांड के ही प्राणी नहीं, बल्कि स्वर्ग लोक के देवता, ब्रह्मलोक के स्वयं ब्रह्मा जी, कैलाश लोक के स्वयं भगवान शिव, सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। नंद बाबा ने किसी को उदास नहीं भेजा। जिसको सोना चाहिए सोना मिला, जिसको चांदी चाहिए चांदी, जिसको हीरा चाहिए हीरा। आज नंद बाबा स्वयं को श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देखकर सोचा, श्री कृष्ण से श्रेष्ठतम हमें और क्या मिलेगा। अपने लाला को देखकर नंद बाबा के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई और आनंद के सरोवर में ऐसे डूब गए, जो जिस प्रकार वृत्ति के द्वार पर आए नंद बाबा ने सभी को दिया। लेकिन अगर मानव पूतना की वृत्ति श्री कृष्ण के मारने की भी उद्देश्य था, तो 6 दिन के श्री कृष्ण और 18,000 के हाथियों के बल वाली पूतना उद्देश्य लेकर क्या आई थी कि श्री कृष्ण को
विष कराकर दुग्ध पान के माध्यम से उनके उद्देश्य था विषपान। अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाए। देखिए श्री कृष्ण की लीला कितने आश्चर्यमय है। जिन पूतना के अंदर 18,000 हाथियों की बल है और श्री कृष्ण की अवस्था मात्र 6 दिन की है, लेकिन पूतना कहाँ आई तो नंद की महल में, जहां नंद बाबा ने किसी को उदास भेजा ही नहीं। नंद बाबा मथुरा कर देने के लिए गए तो राजकुमार श्री कृष्ण ने सोचा बाबा तो सभी को दिया, तो बाबा के अनुपस्थित में मैं पूतना को क्या दूं। भगवान ने सोचा कि पूतना विष लेकर आई। भगवान के पास आप किसी भी भाव से जाओ, भगवान देते हैं बल्कि लेते नहीं। तो भगवान ने सोचा इसने देने के लिए आई है, अगर दिया तो मुझे इससे, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं कई गुना इससे अधिक गुना मैं दूं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा क्या दूं, तो बोले मातृ स्थान दो। इसीलिए जिसमें पूतना को भगवान दुग्धपान करने लगे, पूतना ने चिल्लाई कि अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, कि अरे नंद के छोरा मुझे छोड़ दो। भगवान मुस्कुराते हुए कहा मात्र 6 दिन की अवस्था, मैं जिसे एक बार पकड़ता हूं उसे छोड़ता ही नहीं। भगवान ने पूतना को उद्धार किया और पूतना मोक्ष के विषय में कहा गया है यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्भक मदभूतम। पूतना के चरित्र सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति गोविंद लभते रति। भगवान की पूजा में प्रेम नहीं होता है तो पूतना चरित्र श्रवण करो। यह भी भगवान की लीला एक आश्चर्य है। एक माँ की छोटी अवस्था में 18,000 हाथियों के बल वाले सक्टासुर को बिना परिश्रम से बैलगाड़ी के नीचे मैया यशोदा ने रख दिया। लोगों को स्वागत कर रहे थे, देखते ही देखते भगवान ने सक्टासुर को उद्धार किया। भगवान अगर तृणावर्त को भी उद्धार किया तो 3 महीने की छोटी अवस्था में 30,000 हाथियों के बल जिस तृणावर्त के अंदर था, जिन तृणावर्त जिस समय यशोदा के महल में प्रवेश किए, यशोदा अपने लाल को दुग्धपान करा रही थी, लेकिन भगवान ने सोचा कि नंद महोत्सव में हो सकता है कोई ब्रजवासी नहीं आए, लेकिन उसका मन भाव चित्त एकमात्र तो मेरे प्रति ही लगा हुआ है, इसीलिए मुझे संपूर्ण ब्रजवासी के घर देखना है। तो तृणावर्त आए। भगवान ने देखते ही देखते तृणावर्त को उद्धार किया। तृणावर्त जिस समय भगवान को ले जा रहे थे उठाकर, उस समय तृणावर्त ने सोचा कि मैं कहीं यशोदा के घर से कोई पत्थर के टुकड़ा तो नहीं लिया, लेकिन भगवान में अन्य में यदि भाव करता तो हमारे शास्त्र में शास्त्र की बात वहाँ परिपूर्ण हो जाता कि अंतिगति सामति, लेकिन तृणावर्त ने भगवान में यह भाव किया, तृणावर्त को उद्धार किया। सबसे अधिक सौभाग्यशाली तो गर्गाचार्य जी है, जिस गर्गाचार्य जी ने स्वयं सांडिल ऋषि से कहा महाराज आप धन्य धन्य हैं जो श्री कृष्ण के हर लीला में उपस्थित होकर उनके लीला को विस्तार करते हैं। लेकिन श्रीमान गर्गाचार्य जी जिस समय प्रातः काल की बेला में नंद महल में नहीं प्रवेश करके बल्कि गौशाला में प्रवेश किया, जहाँ नंद बाबा के दर्शन हुए और नंद बाबा ने जब श्रीमान गर्गाचार्य जी को देखा तो अपने पुत्र का नामकरण संस्कार के लिए प्रार्थना की,
गर्गाचार्य जी ने सोचा कि बड़ा सुंदर समय है, बड़ा सुंदर लाभ है, इस लाभ को मुझे चूकना नहीं है। जिस दिन जिस समय आपको इच्छा हो कि हमें वृंदावन जाना है, जिस दिन आपको इच्छा हो कि हमें भगवान के भजन करना है, ये सबसे बड़ा लाभ है, उसमें चुको नहीं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया श्री कृष्ण और बलराम के। अयम ही रोनी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे अख्यास्याते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार जिस समय गर्गाचार्य जी ने करने लग गया, उसके विषय में कहा गया है, इस भगवान के भजन करते वक्त अगर शरीर में रोमांच होने लग जाए, अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, गला अवरुद्ध होने लग जाए, ये 3 कार्य जब हो जाए तो मान लेना कि अगला जन्म हम सीधे भगवान के पास हैं। वैसे तो भगवान के दिव्याति दिव्य अनेक प्रकार के बाल लीलाएं हैं, जिन बाल लीलाओं में महाराज उन गोपियों के घर में जब भगवान माखन चोरी करने के लिए एक एक गोपियों की जिस प्रकार भाव था, भगवान ने उन गोपियों के घर में जा जाकर माखन चोरी की। माखन चोरी का सीधा अर्थ क्या होता है? माखन यानी चित्त। भगवान ने उन गोपियों के माखन के बहाने से चित्त की चोरी की, और उन गोपियों की उल्हाना भी इसी प्रकार था कि जब गोपी यशोदा के पास झुंड के झुंड गई श्री कृष्ण के उल्हाना देने के लिए, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश समजात हास, यानी आपके लाला असमय में ही वत्सान मुंचन बछड़ा खोल कर चले आते हैं। जब मैया ने कहा तुम इस प्रकार क्यों करते हो, गाय दूने के समय 6 बजे 5-6 बजे क्यों खोलकर चले आते हो? बोले मैया ये तो हमारी आदत बन चुकी है। जो जीव एकमात्र मेरे शरण में आते हैं, जब हम एक बार कहते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो मैं पहले उन भक्त का कल्याण करता हूँ। असमय में उनके उद्धार यदि 10 जन्म के बाद है, लेकिन मैं असमय में ही उनका कल्याण करता हूं। भगवान ने मिट्टी खाकर मिट्टी तत्व का संशोधन किया, और वही मिट्टी खाते खाते अपनी मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया। माखन चोरी लीला, बाल लीला अति महत्वपूर्ण है। मैं केवल सारांश आपको बता रहा हूँ। माता यशोदा की प्रेम निष्ठा, जिस लीला को हम सब उखल बंधन कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कल कि श्रीमान सुखदेव जी माता यशोदा की एक दिन का प्रेम समर्पित भाव का वर्णन क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतरे नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दधी मंथन के प्रसंग में एक बड़ा सुंदर भाव है कि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भगवान के अनेक बाल लीलाओं के, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन किए, माखन चोरी लीलाओं के वर्णन किए, लेकिन माखन चोरी लीला को छोड़कर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तटस्थ एकमात्र उन प्रेम के प्रतीक माता यशोदा की उन निष्ठा के प्रति कि क्यों माता यशोदा अपने यश को ही निरंतर दान करती थी। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में मैया ने उपासना नहीं की, मैया तो कन्हैया को अपना लाल, अपना बेटा बनाकर उपासना की।
लेकिन कोई ब्रह्म को बेटा बनाकर उस प्रेम में डूबे रहें और उस प्रेम में डूबने की इच्छा है, कामना है, तो माता यशोदा की निष्ठा देखो। माता यशोदा की निष्ठा क्या है? भगवान के प्रति बहुत लोगों का प्रश्न आता है। इच्छा तो होती है पूजा करने की, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा। इच्छा तो होती है कि मैं भी वृंदावन जाऊं, निरंतर भगवान के भजन करूं, लेकिन क्या करूं, समय ही नहीं। मैं भी भजन करूं। आज प्रातः काल जब मैं पूजा पर बैठा था, नाम में क्या शक्ति है, आज उन संतों के द्वारा सुना जो मेरे पास मिश्रा जी थे, हिमांशु थे, मेरे को गले लगाकर 20 मिनट तक रोते ही रह गए। उसने कहा कि मैंने 1965 से अखंड नाम संकीर्तन प्रारंभ किए, कि इनके आशीर्वाद से। तो श्री हनुमान प्रसाद पौदार भैया श्री लोग बोलते थे, भैया जी, उनके आदेशानुसार उसने कहा कि भगवान कहीं गए ही नहीं। भगवान भोग से प्रसन्न उतना नहीं हो। अगर इस कली काल में भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके नाम से प्रसन्न करो। और आप वृंदावन में, ब्रजमंडल में, कहीं भी किसी भी मंदिर में मूर्ति के दर्शन कर लो, आप सही में अगर उनसे प्रेम किए होंगे तो मैं आपसे जरूर कहता हूं कि आप वृंदावन आकर मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के निकट 10 मिनट आंख मिला लो। यहाँ आप कहोगे कि यहाँ रोज 56 भोग लगते नहीं, यहाँ कथा होती है, जो भोग बनते हैं वही चावल दाल सब्जी रोटी भोग लगते हैं। यहाँ उतना आय नहीं है जो रोज इनके 56 भोग, लेकिन भगवान इससे भोग से प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करना है। आज संत के मुख से सुना, मेरे शरीर में रोमांच आ गया। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि भगवान यदि सबसे अधिक प्रसन्न होकर कहीं रहते हैं और सबसे बड़ा भोग पाते हैं तो वो अपने नाम के द्वारा। नाम संकीर्तन आपके इस प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में हो रहे हैं। इन नाम संकीर्तन में आप लोगों को जितना परिश्रम हो कर सको, लोगों को इसका सदस्य बनाओ, संकीर्तन करो। आप 10 बार 20 बार लोगों से कहो, क्योंकि आपने तो अपना कल्याण श्री धाम वृंदावन में आकर कर लिया और आप ये नाम निरंतर यहां पर चलते रहे। मैंने भी 1965 से प्रारंभ किया, लेकिन कीर्तन करने वाले नहीं मिलता है। कई जगह वृंदावन में कीर्तन प्रारंभ हुआ, लेकिन आपके यहाँ स्वयं नाम भगवान ही विराजमान। मैंने कहा ये नाम भगवान की कृपा है। यहाँ जो संत संकीर्तन करते हैं, कोई उनको 10,000 20,000 भी दे कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, वो यहाँ से जाते ही नहीं। उनको नाम भगवान जाने ही नहीं देते। और मैंने भी प्रत्यक्ष देखा कि अगला महीना कहां से व्यवस्था करूं। जब ये सब कुछ बना नहीं था, केवल वृक्ष वृक्ष, गुरुदेव ने कहा कि संकीर्तन कभी बंद ना हो। मैंने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये तो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि चाहे इसके लिए मुझे जो प्रयास करें, क्योंकि भगवान नाम जहां चलते हैं वहां साक्षात ठाकुर जी को यदि दर्शन करना है और आपकी जो भी कामना है, आप क्यों दुनिया में भटक रहे हो? किससे विनती कर रहे हो? किससे प्रार्थना कर रहे हो? बहुत खुश हो जाएंगे तो थोड़ा भी दे देगा, तो दिन में 100 बार बोलेगा मैंने इसे बहुत दिया। लेकिन भगवान के निकट रहोगे, नाम भगवान के शरण में रहोगे, तो सब कुछ देने के बाद भी कहेगा मैंने कुछ दिया ही नहीं।
उस संत ने कहा कि मुझे भयश्री जब कहा तो मैं गया सीधे देवराहा बाबा के पास। देवराहा बाबा उनको बच्चा बच्चा बोलते थे, वैसे सबको बच्चा इधर आ, तुम भगवान नाम शुद्ध कीर्तन करा रहे हो। सबसे बड़ा अनुष्ठान, श्रेष्ठतम अनुष्ठान यदि है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, उनको आशीर्वाद। लेकिन कीर्तन करने वाला नहीं मिल रहा था। महात्मा बहुत रो रहे थे, क्या करूं। मैंने कहा पानी पी लो। कहा पानी अगर आप पिलाओगे तो 4 कीर्तन करने वाले दो। मैं कहा महाराज क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास ही उतनी ही मूर्ति है जो निरंतर संकीर्तन चले, कहीं 2-4 घंटे, कहीं 5 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं रात्रि 9 बजे तक तो कर लेंगे। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ता है कि रात्रि में जागृत होकर कोई कीर्तन करे। लेकिन यहाँ 24 घंटे आहर निशम, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम रुकता ही नहीं। और इस नाम में जो आहुति दे रहे हैं, संकीर्तन में आहुति दे रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ है। क्योंकि श्री देवराहा बाबा ने कहा कि महाराज जिसने नाम की शरण ले लिया और जिसने नाम दान कर लिया, उससे बड़ा दानी संसार में कोई हो ही नहीं सकता है तीनों लोग। और ऐसा भाव तभी जगेगा जब आपके हृदय में प्रेम रहेगा। माता यशोदा, ब्रज की राजा नंद बाबा, उनकी पत्नी ब्रजरानी, फिर भी अपने लाल के लिए कोई नौकर और नौकरानी की सहारा नहीं लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम मंथ स्वयं दधी। स्वयं मतलब स्वयं को सेवा करते थे, वो भी कैसा, एक दिन का सेवा। अब उनकी सेवा श्री कृष्ण के प्रति क्या थी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 2 लीलाओं की वर्णन जब महाराज परीक्षित के हृदय की भावना को देखा तो एक दिन के माता यशोदा की प्रेम का वर्णन कर दिया और एक पल के लिए श्री कृष्ण के रास लीला की वर्णन किया। लेकिन कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज इन सबको नहीं वर्णन किया। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा यदि मैं माता यशोदा की प्रेम की बखान करने लग जाऊं तो मुझ जैसे वक्ता हजारों वर्ष तक माता यशोदा की प्रेम की बखान करे तो अंत ही नहीं, केवल एक दिन का। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा महाराज परीक्षित, आपकी निष्ठा मतिम कृष्ण श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा है, तो माता यशोदा की प्रेम में देखो कैसे उन रूप माधुरी के, उन प्रेम माधुरी के रसास्वाद। जब माता यशोदा कन्हैया के लिए माखन बिलोती है उस समय उसकी भाव की चिंतन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी की जो मनसा वाचा कर्म का समर्पित केवल कहने से ही नहीं होता, विश्वास केवल बोलने से नहीं होता, संबंध केवल जोड़ने से नहीं होता और समर्पित केवल कहने से ही नहीं। इन तीनों का फल देखना है तो माता यशोदा की देखो जो मन से निरंतर श्री कृष्ण के लिए गीत गाती रहती थी। एक पल के लिए श्री कृष्ण नाम से अखंड नाम जाप का माता यशोदा थी। एक क्षण के लिए रात्रि में जब कन्हैया को हृदय से लगाकर सोती थी तब भी माता यशोदा एक क्षण के लिए कन्हैया के लिए दौड़ती हुई जाती थी, जल्दी जल्दी माखन बिलोती, सो भी नहीं पाती थी। श्री कृष्ण सेवा में ऐसी तल्लीन थी, मन से जो जो कन्हैया ने लीला की उन लीलाओं को गान करती थी। वाणी से दूसरी बात, दूसरे की निंदा, आजकल क्या हो गया, एक दूसरे की निंदा सुनने में तो हम बार बार कहते और सुनाओ और सुनाओ, लेकिन भगवान की चर्चा में हम बोलते हमने तो वो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार सोची। भागवत में कथा तो वही है कि धुंधकारी के उधार से लेकर ऐसे भगवान की लीला की नाना प्रकार के ध्रुवचरित, प्रहलाद चरित, गजेंद्र मोक्ष, भावन उपाख्यान, सूर्यवंश चंद्रवंशों के राजा श्री कृष्ण अवतार लिए, नंदघर आनंद वह जय कन्हैया लाल। लेकिन नहीं,
जब उस भाव में, और क्या है, कोई मनोरंजन की बात करो। आजकल वक्ता लोग भी जान गए कि श्रोता मनोरंजन की बात सुन, तो देख लीजिए क्या मनोरंजन, कैसे कैसे कहानी सुनाएगा जो खूब, कभी कभी वो स्वयं रोने लग जाएगा, कभी हंसने लगेगा, कभी ताली बजाने लग जाएगा, कभी नाचने लग जाएगा, पता ही नहीं चलने देगा कि कैसे वो पाखंड को बढ़ा रहा है। लेकिन हकीकत में जब आपको उससे प्रेम हो जाएगा तो मन से उनके लिए, उनकी लीला का आप कहोगे कि भगवान से प्रेम कैसे उत्पन्न हो, तो माता यशोदा के प्रेम की एक दिन का, एक पल का आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा चिंतन कर। जिसने मन से श्री कृष्ण की, जिस समय माता यशोदा प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में नित्य यमुना जी में स्नान करके आती थी, रेशम के वस्त्र पहनकर सुंदर श्रृंगार करके भगवान के निकट जाओ तो बिल्कुल पवित्रता के साथ जाओ। माता यशोदा की सेवा में देखी पवित्रता का क्या वर्णन किया गया है। जो रेशम की वस्त्र पहने हुई थी, अपनी बाल में गजरा, फूलों की गजरा रखा रखी थी, कानों में विलक्षण कुंडल पहन रखी थी और दधी मंथन कर रही थी। जिस समय दधी मंथन से गड़गड़ाहट होता था, मानो आकाश से ऐसा स्वर तरंग आ रही थी, जो स्वयं सरस्वती भी अपने तानपुरा को लेकर यशोदा जी की कृष्ण प्रेम में गीत गाने लग जाती, स्वर साधने लग जाती। ऐसा प्रेम केवल माखन मंथन के प्रेम दिखाया। श्री कृष्ण पल्ला में सो रहे हैं, मैया यशोदा कृष्ण की लिए क्या सेवा कर रही है। तो जिस समय माखन बिलो रही है ना, उस समय प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं। आप किसी से प्रेम करने लग जाओ तो वो अपने आप सभी को, प्रेम ही ऐसा है जो सबको झुका देते हैं। तो माता यशोदा से कृष्ण प्रेम में मन से उनकी लीला की चिंतन की, वाणी से उनकी गान कर रही थी, कृष्ण गीत गा रही थी, और कर्म से समर्पित माखन बिलो रही थी। उस समय माता यशोदा की कानों की कुंडल ने सोचा, जो सांख्य और भक्ति शास्त्र के जो सारे तत्व है वो कुंडल है। उन कुंडल ने सोचा कि इनमें तो केवल जब माता यशोदा की स्वर चल रही है तो ताली बजा बजा कर क्यों ना हम कीर्तन करें, तो कुंडल ही। इतना ही नहीं, माता ने, यशोदा ने अपने बाल में गजराओं के फूल, अनेक फूल से श्रृंगार कर रखी थी। फूल ने कहा, ऐसी सेवा परायण माता की मस्तक पर नहीं रखकर बल्कि चरण पे रख। केवल फूलों की भाव और कुंडलों की भाव नहीं, श्री कृष्ण की प्रेम देखिए। आप कहोगे कि भगवान के दर्शन कैसे मिले, एक बार दर्शन भगवान भी हमें दे दे, ये दर्शन कैसे मिलेंगे? इसके लिए तो आपको भी माता यशोदा ही बनना पड़ेगा। दर्शन के लिए तो एक बार आप ललायित हो जाओगे ना। यदि आपके हृदय में यशोदा प्रेम है तो दर्शन के लिए एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी आप ललायित हो जाओगे। उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल आपको दर्शन का सार तत्व मिल जाएगा। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि मनसा वाचा कर्मणा, भगवान से कैसे प्रेम करो। प्रेम देखिए आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, वहां रोक नहीं है। एक राजकुमार था, राजा के पुत्र, पिता परम तेजस्वी। राजकुमार नित्य सत्संग में जाएगा, निरंतर उनका प्रेम हो गया था सत्संग से। सत्संग का चिंतन करते करते, लेकिन उसका भाव उस सत्संग में जा जाकर नित्य उन गोपी के स्थिति बन गई, गोपी भाव। अब कथा सत्संग में जाकर
कई लोगों को कथा में जिस प्रकार प्रेम मिलता है उस भाव को चिंतन करते हैं। उन राजकुमार के भाव श्री कृष्ण के उन रूप माधुरी की प्राप्त करने की जगह जिन रूप माधुरी की प्राप्त ब्रज की गोपी सदा लालायित करती थी। निरंतर उन गोपियों ने अपने घर में माखन बिलोकर तैयार रखती थी, कब श्री कृष्ण आवे और कब हम माखन मेरे घर में आकर चुरा। और उन राजकुमार का भाव भी यही था। उसके मन में आया एक दिन कि कैसे मेरे हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो। गोपी भाव में ये नहीं है कि लहंगा फरिया पहनकर हम गोपी बन गए, नाच लिया गा लिया तब हम गोपी हो गए। उन राजकुमार जब सत्संग से लौटे तो अपने आप को गोपी भाव में डूब गए और भजन करता गया। भजन करता 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 निरंतर भजन में लग गए। गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए गोपी तो निरंतर हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के चिंतन की, श्री कृष्ण की उपासना की। गोपी भाव में वो राजकुमार लग गया। अब उसका भाव श्री कृष्ण से, श्री श्याम सुंदर से ऐसा प्रेम हो गया। अब देखिए प्रेम क्या वस्तु है। अब वो राजकुमार सोच रहे हैं किससे जाकर पूछूं, कौन बताए। इसी चिंता में कि कैसे मेरे हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो, कैसे मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करूं। लेकिन इस भाव को जैसे महात्मा ने कहा कि मेरे को नाम संकीर्तन से बहुत प्रेम है, अति प्रेम है, लेकिन अब आश्रम के ट्रस्टी और आश्रम के महंत मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों महात्मा? बोले कीर्तन करने वाले मिलता नहीं, लेकिन मैंने देखा कि श्रीधाम वृंदावन में जहां जहां संकीर्तन हो रहे हैं वहीं पर हम कुछ सहयोग करें जितना मेरा सामर्थ्य है। क्योंकि मेरा भाव में एक पल भी भगवान नाम से नहीं रह सकता। उसे कहते हैं गोपी भाव। उसने भगवान को अपना सखा मान लिया। और महाराज उन महात्मा कहा कि मैं क्या करूं, मैं जिससे पूछता हूं सब कहते हैं अरे भाई रोज कीर्तन कराने की क्या जरूरत है, तुम 6-7 दिन 10 दिन जब आपके आश्रम में उत्सव हो करवा लो। महंत भी नाराज, आश्रम के ट्रस्टी भी नाराज, मुझे निकाल दिया, मुझे अब सहयोग नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, जिन महात्मा के पास अरे जो भजन करेगा और जो भजन की चस्का ले चुका है उसी को पता नहीं, और जो भजन क्या ही नहीं केवल भेष की महात्मा उसको क्या बता कि भगवान के नाम क्या होता है। बोले मैं कई लोगों से पास गए, कई महात्मा बोले महाराज आप पगला गए, क्या जरूरत है 6-7-10 दिन उत्सव जोरदार मना लेना। लेकिन उसने कहा मुझे तो भाई श्री और देवराहा बाबा के आशीर्वाद मिला है कि मैं भगवान के नाम के बिना एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। ये हुआ गोपी भाव। और यही स्थिति उन राजकुमार के हृदय में। वो राजकुमार इतना भाव विभोर होकर निरंतर एक ही चिंता में रहता था, मैं किसके शरण में जाऊं, कौन गोपी भाव के हमें उपदेश करेंगे ताकि मैं गोपी भाव बनकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर। उन स्तर तक कोई पहुंचा ही नहीं। पिता भी कहने लगे, लगता है कि मेरे पुत्र पागल हो। लेकिन वो राजकुमार निरंतर हर पल मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो चुके। जैसे मैंने आज उन महात्मा की दशा को देखा,
आधी घंटा तक तो मुझे स्वयं भजन में नहीं माना। बार बार मैंने कहा नहीं नहीं, आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रतीक है। उसने कहा कि महाराज मैं आपको हाथ जोड़ कर जा रहा हूं, चाहे कुछ हो जाए ये संकीर्तन कभी न टूटे, और आपको जितना परिश्रम करना है करो, लोगों को केवल जोड़ो, इनकी सदस्य बनाओ, कि हर आदमी के, हर लोगों के अंदर ये मन में हो जाए कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है, और इन नाम की कृपा से ही सबसे सुंदर अगर भगवान भोजन करते हैं। बहुत लोग नहीं कहते भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान के सबसे अधिक भाव और प्रेम चाहिए जो उनके मंगलमय नाम संकीर्तन कराते हैं, निरंतर उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। और कहा कि भगवान सब आपके मंदिर में साक्षात श्री राधा कृष्ण विराजमान है। यहाँ कोई आप अगर वहाँ सोचोगे मंदिर में पत्थर के मूर्ति, पित्तल के मूर्ति बनकर विराजमान रहते हैं, नहीं, जहाँ भगवान के निरंतर नाम चलते रहते हैं ना, तो नाम सुनकर भगवान तो उन गोपियों की घर में जाकर उनके माखन चोरी की। गोपी निरंतर श्री कृष्ण के नाम को ही पुकारती, और जहां निरंतर नाम रहता है भगवान को, यहाँ भोग चाहे अब चावल दाल सब्जी रोटी वो प्रिय नहीं है, लेकिन भगवान को नाम प्रिय है। नाम की कृपा से 24 घंटे जागृत रहते हैं, और स्वयं भगवान अपना नाम सुनते रहते हैं, क्योंकि भगवान उस सबसे अगर प्रिय कुछ है तो नाम है, और वही नाम माता यशोदा गुणगान कर रही थी। जब माता यशोदा मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण के मंगल में नाम में समर्पित थी, तो क्या श्री कृष्ण चैन से पलना में सो रहे थे? उन राजकुमार के हृदय की दशा देखिए, जिन राजकुमार के हृदय में एक ही भाव आया कि मैं भी गोपी भाव से बनकर मेरे घर में भी कन्हैया माखन चोरी करने की, मैं भी उन गोपियों की तरह ही श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करूं। सत्संग के प्रभाव से उसने अपने जीवन में भगवान के नाम को आश्रय ले लिया, क्योंकि किसी महात्मा जहाँ निरंतर सत्संग में जाता था तो उन महात्मा ने कहा कि अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अगर गोपी भाव को प्राप्त करना है तो भजन करते रहो। अब वो राजकुमार पिता वृद्ध हो चुका था कि अपने पुत्र को राजा बनाओ, लेकिन राजकुमार तो कोई और राजा बन चुका था। राजकुमार निरंतर भजन करने लगे। भजन करते 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 उनके केवल इसी बात की चिंता हो गया कि उसके घर में कैसे ठाकुर जी के विग्रह था, किस प्रकार उनकी विग्रह की सेवा करूं। ध्यान एकाएक गया, क्योंकि उनके पिता ने सारे विग्रह को हटा दिया था। पिता सोचा कहीं मेरा पुत्र भी उन श्री कृष्ण के रूप माधुरी में न खो जाए, लेकिन जिस कक्ष में राजकुमार रहते थे उस कक्ष में श्री कृष्ण युगल स्वरूप श्री कृष्ण का रूप माधुरी था। युगल स्वरूप यानी श्री राधा कृष्ण के विग्रह था। उन राजकुमार को श्री राधा कृष्ण के उन विग्रह में, उन रूप में स्वयं को ऐसे खो गए जैसे माता यशोदा माखन बिलो रही थी, और माखन बिलेते हुए श्री कृष्ण ने लीला की चिंतन कर रही थी, जो आज तक मन से मनसा वाचा कर्मणा जो श्री कृष्ण जो जो लीला की, और वाणी से उनके गीत गा रही थी, और कर्म से माखन बिलो रही थी। तो उनमें तीनों मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की सेवा में जो समर्पित थी, उसी प्रकार उन राजकुमार का भी भाव उन विग्रह में श्री राधा कृष्ण के रूप में बदल गया, और वहां उसे
साक्षात, अब उस देखिए भजन का प्रभाव और उनके भाव, गोपी भाव देखिए। जो तस्वीर घर में था, आप तस्वीर में भी अपनी निष्ठा माता यशोदा की तरह, अपने प्रेम माता यशोदा की तरह, और आप स्वयं को अपने आप समर्पित है, तो एक दिन उस तस्वीर में भी आपका भाव जिस प्रकार होगा, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए वो तस्वीर साक्षात हो जाए। उन तस्वीर विग्रह को देख देख कर वो राजकुमार रोते रहे, और महाराज उनका संबंध कैसा हो गया, भाव कैसा बदल गया। भाव बिल्कुल उनको लगा, ये तस्वीर को देखते देखते नयन में साक्षात श्री राधा कृष्ण दिखने लग गए। देखते देखते राजकुमार को नींद आ गई। नींद, अब महाराज उन अवस्था में, यानी उसने सुसुप्ति अवस्था में पहुंच गई, और उनका भाव क्या था राजकुमार के, कि मैं भी गोपी की तरह श्री कृष्ण को रिझाऊं। और वहाँ उनका वही भाव, जब उसने स्वप्ना अवस्था में श्री राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष देखने लगे, सखियां भी दिखने लगे, फिर देखा कि बाईं ओर श्री कृष्ण के बाईं ओर श्री राधा रानी बैठी हुई है, और सहस्राधिक सखी भी बैठी हुई है, और वहाँ पर एक मैं भी सखी के रूप में, गोपी के रूप में मैं भी हुआ हूँ। यहाँ पर उसने कौन सी लीला देखी, तो संत कहते हैं कि उसने देखा, एक सखी से कहा कि प्रिय इसे अपना समान बना लो। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय सखी ललिता सखी से कहा, हे ललिता सखी, ये राजकुमार को जरा देखो, इस राजकुमार के भाव, इस राजकुमार की निष्ठा और इस राजकुमार के समर्पित भाव। ललिता सखी को श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण ने आदेश दिया कि इनको, इन राजकुमार को अपना समान बना लो। जो ही कहा अपना समान बना लो, तो वो राजकुमार तुरंत उसका भाव अब राजकुमार नहीं रहा, गोपी भावना। ज्यों ही ललिता सखी को आज्ञा मिली, वो गोपी आज्ञा पाकर आई और राजकुमार के पास खड़ी हो गई। देखिए इस राजकुमार के अभी वेद बुद्धि को अभेद बुद्धि भाव से राजकुमार चिंतन करने लगे। राजकुमार ने एक क्षण में ही क्या भाव देखा, उसके सारे अंग बदल गए, हाथ पैर मुख नाक सब बदल गए। वो अत्यंत दिव्याति दिव्य, जो निरंतर गोपी भाव से भजन कर रहे थे, निरंतर गोपी भाव से भजन कर रहे थे, तो उनका भाव एकाएक हाथ पैर मुख नाक सारा शरीर सब बदल गए। वो अत्यंत दिव्य सुंदर गोपी बन गया। और उसके बाद उस गोपी ने उसे एक बीना दे दी, तानपुरा दे दी कि लो अब तुम सेवा करो, अब तुम गोपी बन गए। और वो बीना लेकर गोपी भाव में ऐसे भावित हो गए, ऐसे भावित हो गए कि उसके बाद उसने केवल अपने आप को, जब बीना को प्राप्त किया तो गोपी भाव होकर उसने बीना पर श्याम सुंदर को भजन गाने लगा। जैसे माता यशोदा ने मनसा वाचा, अभी कर्म की ओर मत जाना, वाणी से कृष्ण गीत गा रही है, वो राजकुमार भी गोपी भाव से भावित होकर अपने बीना पर श्री कृष्ण गीत गा रहे हैं। उसने श्री राधा कृष्ण को भजन सुनाया, और भजन सुनाने पर श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण प्रसन्न होकर उसे आलिंगन कर लिया और उसे
हृदय से लगा लिया और कहा, तुम तो गोपी हो हे सहचरी, हे गोपी, तो बहुत दिन के बाद मिली। ज्यों ही श्याम सुंदर ने उसे आलिंगन किया, राजकुमार को नींद खुल गई। फिर तो राजकुमार रोने लग गया। निरंतर जो स्वप्न अवस्था में देखा, निरंतर 1 महीना तक रोता रह गया। और फिर क्या हुआ देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो फिर उसका फल एक ही, श्री कृष्ण प्राप्ति होगा। उसने जो स्वप्न में जिस भाव को देखा, उस भाव को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए उसने अपने घर में 1 माह तक श्री कृष्ण गीत गा गा कर रुदन करने लगे। और फिर घर द्वार छोड़कर, पिता के एक ही पुत्र था राजकुमार, सीधे वृंदावन आ गए। और वृंदावन में धाम में निवास करते करते उन लीला में प्रवेश कर गए और उनको स्वयं प्रिया प्रथम को प्रत्यक्ष दर्शन मिला। ये कब भगवान किस प्रेम से मिलते हैं? जब आप भगवान के निरंतर मनसा वाचा कर्मणा भजन करोगे तो वहां एक ही फल। जैसे माता यशोदा दही बिलो रही थी और दही बिलोने वक्त भगवान ने सोचा, माँ तेरे इस प्रेम को मैं कहाँ से चुकाऊं? तो भगवान ने सोचा इन तीनों का एक ही फल दे दूं। तो भगवान ने उन मथनी को, रही को भगवान ने पकड़ लिया और माता यशोदा की तीनों भाग अपने पुत्र पर चला गया। भाव है 3, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा इन तीनों का फल तुम्हें एक साथ दूंगा। और इन तीनों का फल क्या है? तो श्री कृष्ण के दर्शन। अब भगवान को तो कोई बहाना चाहिए। भगवान ने अपनी बहाना बनाया, क्या कि मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा मैं तो अभी माखन तैयार भी नहीं की, अपने दुग्ध पान कराने लगी। देखिए भाव वृंदावन के जहां तक आप चिंतन करो, जिस स्तर तक ले जाओ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सही में आप दिन रात भजन करते हो, लेकिन अगर आप उन भजन के प्रताप से धाम को प्राप्ति की है और धाम को प्राप्ति करने के उपरांत इन धाम में यदि आपसे किसी भी महात्मा, किसी भी ब्रजवासी, किसी भी संत, अरे कोई भी धाम में अगर यहाँ के वृक्ष को भी डाली तोड़ने की पावर आपकी नहीं है, अगर आप धाम में नहीं निवास करें निरंतर, तो आप इन वृक्ष को भी नहीं तोड़ सकते। क्योंकि वृंदावन से यत् किंचित तृण गुल्मादिकम अपि, वृंदावन तृण घास पात भी कोई साधारण नहीं है। अनेक जन्म जन्मांतर तक श्री कृष्ण की आराधना की है, तब धाम की प्राप्ति। फिर आपको उतनी शक्ति है जो इस धाम में आप किसी की निंदा कर। तो यहां पर तो सीधे देखिए, जब एक जड़, एक दूध जैसे हम पीते हैं, दूध के अंदर ये भाव जगा तो दूध क्या साधारण होगा? वृंदावन में गाय के दूध मिलना तो आप वो गाय की अन्य जगह की गाय के दूध पान करना, लेकिन वृंदावन की गाय के दूध पान करना ये सीधे अमृत की तरह। वैसे तो गाय के दूध कहा गया अमृत, लेकिन वृंदावन की गाय का दूध ये अमृत नहीं, ये संत कृपा है। क्योंकि दूध के अंदर ये भाव जगा ना। पद्मगंधा नाम की गाय की दूध था। श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उस पद्मगंधा नाम के गाय के दूध में भाव जगा कि हमने तो अगर साधना की, भजन की, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कन्हैया तो अपनी मैया के दुग्ध पान करें। अरे यशोदा, तेरे भाग को कौन गुणगान करे? तेरे भाग को गुणगान करने की शक्ति किसमें है? तुमने तो साक्षात श्री कृष्ण को अपने गोद में बिठाकर निरंतर अपने वात्सल रूपी सिंहासन पर रखती हो।
थोड़ा सा मुझे भी वो सौभाग्य दो। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अपने आप को ही नष्ट कर दूं। एक दूध के अंदर ये भाव जागृत हुआ तो जानो अब इस वृंदावन में जो चैतन्य स्वरूप है उनके अंदर क्या भाव जागृत होगा। चाहे वो वृंदावन में कुछ नहीं करेगा, लेकिन वृंदावन में वो विशेषता है जो चलते फिरते खाते बैठते सोते जागते उनके कान में 100 बार श्री कृष्ण से राधा कृष्ण के मंगलमय नाम सुनाई देंगे। और कहा गया एक नाम के उन राजकुमार ने स्वप्न अवस्था में जिन लीला को प्राप्त किया उन लीला के लिए व्याकुल हो गए। सारी संपत्ति दौलत पद प्रतिष्ठा को त्याग कर पागल की तरह श्रीधाम वृंदावन आ गए। कोई गाली दिया कोई सम्मान किया कोई फर्क नहीं, भोजन मिले ना मिले हमें तो प्रिया प्रीतम को प्राप्ति करना है। तो पद्म गंधा नाम की गौ ने जब अपने आप को सोचा कि मैं डूब जाऊं तो मैया यशोदा को दासी ने कहा अरे जरा उस दूध को समा। श्री कृष्ण देखिए कितने दयालु हैं। एक संत ने कहा कि तुमको क्रोध आता है, बोले बहुत क्रोध आता है। कोई अगर मेरी बात ना माने तो क्रोध बहुत आ जाता है। बोले क्रोध ये कभी आता है कि तुम जो नित्य पाठ कर रहे हो अब पाठ छोड़ दिए? बोले नहीं। बोले क्रोध को भी तुमको भजन बनाना है तो मैं तुमको उपाय बता दूं। अरे महाराज क्रोध के कारण तो हम शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और महात्मा ने कहा तुमको क्रोध को भी भजन बनाना है तो मैं उपाय बता देता हूं। अब उसने कहा महाराज हमने तो अनेक महापुरुषों के पास गए और आज आप कहते हो क्रोध भी भजन है। बोले हाँ बिल्कुल भजन है। बोले कैसे? बोले तुम्हारा नियम कुछ है कि नहीं? बोले मेरा नियम है कि मैं रोज मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता। बोले अगर तुम कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हो तो क्या तुमको जिस दिन नहीं जाते हो उस दिन क्रोध आता है? बोले बिल्कुल आता है। मैं नित्य भगवान के भजन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं और महाराज अगर 1-2 दिन ना हो जाए तो स्वयं को अपने आप पर क्रोध करो कि जिस प्रिया प्रीतम को मैंने अपने हृदय में बैठाया क्यों वो हमसे दूर हो। वो भी भजन है। ऐसा क्रोध आ जाता है किसी कारणवशात घर परिवार में बहुत सारे काम होने के बाद अगर भजन नहीं हो पाता है और उन भजन के कारण हमारे स्वयं अपने आप में ग्लानि क्रोध आता है तो वो क्रोध भजन बन जाता है। बोले ऐसा कभी हुआ? बोले महाराज जब श्री कृष्ण प्रेम माधुरी लीला के दान कर रहे थे उस समय क्रोध को भी कहा तुम ये क्रोध आ जाओ मेरे पास में, मैं जब तक तुमको नहीं अपनाऊंगा तब तक मेरे भक्त तुमको अपनाएंगे नहीं। बोले महाराज आपके भक्त मुझे अपना लेंगे। बोले जरूर तुम्हारा भी कल्याण होगा। जब भक्त निरंतर नियम पूर्वक अगर कोई कार्य करते हैं भजन संबंधी अगर वो पूर्ण नहीं होता है तब उनको अपने आप पर क्रोध आता है तो उस क्रोध को भी मैं अपनाता हूँ। उन कौन सा क्रोध को श्री कृष्ण अपनाया? जो भक्त भजन करते हैं और उन भजन में व्यवधान आ जाती है तो श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। क्यों? क्रोध की प्रार्थना को स्वीकार किया। माता यशोदा भजन कर रही थी, मनसा वाचा कर्मणा, उसका फल मिला श्री कृष्ण और श्री कृष्ण माता यशोदा के दुग्ध पान कर रहे थे। लेकिन पद्म गंधा नाम की गौ की दूध ने ऐसा विचार किया कि स्वयं अग्नि में ही कूदकर अपने आप को क्यों नहीं लीन कर दी, जिस कारण माता ने छोड़कर चली गई। माता को ठीक नहीं लगा था माता यशोदा को, क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे थे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर क्रोध में गई इन क्रोध को मैया तुम्हारा भजन है मैं स्वीकार करूंगा, इस क्रोध में ही तुम मुझे बांध लेना प्रेम से। ये आज तक दुनिया में मुझे कोई बांधा नहीं, अगर बांधने वाले होंगे तो आज भगवान भी संजात को पर एक क्षण के लिए एक पल के लिए क्रोध को दिखाया। अरे क्रोध तुम आना कब? जब मेरे भजन कोई कर रहा है, मेरी साधना कर रहे पूजा, उस समय उनकी साधना में व्यवधान होती है। अगर क्रोध आता है तो मैं उस समय तुमको अपना लूं, वो भी एक आपको भजन बन जाएगा।
माता यशोदा के उस समय भजन बन गए। माता यशोदा विचलित होकर कहाँ कन्या को दुग्ध पान करा रही थी और कहाँ दूध संभाले। जिस दूध को संभालने के लिए गई उस दूध स्वयं अपने आप को लज्जित होकर शांत हो गए। लेकिन कन्या ने कहा मैया तेरा भजन पूर्ण हो चुका है। भजन नित्य करते हो, किसी कारण बसात अगर सही में आपका प्रेम है तो आपका भजन पूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें स्वयं को ग्लानि, कारण क्या है, मैं भजन क्यों नहीं करता, मुझे संतों में निष्ठा क्यों नहीं, मुझे भगवान के मंगलमय धाम में निष्ठा क्यों नहीं। तो कन्हैया भी एक पल के लिए क्रोध जब रुदन करने लग गया, क्या आप हमें नहीं अपनाओगे? बोले बाल लीला प्रेम लीला है, उसमें भी भगवान ने क्रोध की एक क्षण के लिए। और महाराज कहा गया है एक छोटे से पत्थर के टुकड़ा लिया और यशोदा जो माखन बिलो रही थी जिस मटकी में, उस मटकी को तोड़ दिया और मटकी से जो फल निकला माखन, वो कन्हैया स्वयं नहीं खाकर बंदरों को, मयूरों को, सखाओं को कहा ये एक मातृ फल है, ये माता की प्रसाद है, इसको मैंने बिखार दिया है, प्रसाद गिर भी जाए तो भी उठा लेना चाहिए, इससे तुमको बहुत प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा और तुम सदा तृप्त हो जाओगे। तो जितने भी मयूर, बंदर, सखा सब वहां पर माखन सब अपने हाथ से चाट चाट कर खाने लगे। लेकिन मैया संजात को जैसे कन्हैया ने क्रोध किया, मैया ने भी क्रोध की। वाह, एक तो तू अपने मेरे गोद में बैठा था, गोद से छुड़ाकर मुझे भगा दिया, अब तूने मेरे ददिया सास की समय की मटकी तोड़ दी, आज मैं तुम्हें भी तोड़ दूंगा। भक्त पीछे पीछे, भगवान आगे आगे बढ़ रहा है। भगवान ने सोचा कि मैं तो भक्त के पीछे भागता हूँ और भक्त आगे भागते हैं, लेकिन यहाँ मैया के प्रेम ने मुझे आगे बढ़ा दिया, मैया तो थक जाएगी। अगर भक्त के आगे भगवान बढ़े तो भक्त थक कर गिर जाएंगे, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी गिरने ही नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान भक्त के पीछे पीछे कहा मैया तूने इस छड़ी को फेंक, मैं तेरे आगे दौड़ने की मुझे उतना लालसा, इच्छा, कामना है ही नहीं, मैं तो तेरे पास हूं। और कन्हैया जो ही आए उखल पर बैठे, मैया को क्रोध आया इसीलिए, और कन्हैया को मैया ने रस्सी में बांधने की प्रयास की। कौन सी? तो रेशम की रस्सी, जिस रस्सी का भाव है कि 2 अंगुली छोटी। अब यही भाव आप सीधे वृंदावन की भाव में पहुंच जाओ। 2 अंगुली यानी यहाँ ऐश्वर्य की पूजा। वृंदावन में तंत्र मंत्र यंत्र अनेक, कोई भी वृंदावन ऐसा नहीं था। निम्बार संप्रदाय के ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं। श्री केशव काश्मीरी चार्य भट्टाचार्य, जिसने जब मुसलमानों ने देश पर आक्रमण किया था, संपूर्ण हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे, श्री केशव काश्मीरी चार्य जो हमारे आचार्य श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, जो मथुरा में विश्राम घाट पे लाखों मुस्लिम को पुनः सनातन धर्म से जोड़ दिया था, केवल भजन के प्रताप से। अगर कोई कार्य सिद्धि करना है और आप भगवान के मंगल में नाम अनिष्ट है, उन कार्य को सिद्धि भी भगवान के नाम से हो सकता है। अनेक मंत्र है भगवान के नाम के प्रति जो कार्य सिद्धि के लिए। 2 अंगुली ऐश्वर्य कहा कि मैं तो आज बांध कर छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ माधुर का यहाँ प्रेम से कुछ भी कर लो। प्रेम से मैया ने कन्या को उखल में बांधी, क्योंकि प्रेम का प्रतीक श्री रास। जब मैया थक गई थी, ग्वालिनों ने भी, अनेक गोपियों ने अपने अपने बाल से रेशम की रस्सी दिया, तब भी बंधन में नहीं आए। लेकिन जब कृपासित स्वबंधने श्री राधा रानी की अगर कृपा हो जाएगी तो धाम की प्राप्ति बिल्कुल संभव है, असंभव है ही नहीं। जब तक, इसीलिए वृंदावन में रहकर लोग श्री राधे बोलते रहते हैं, ताकि श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो धाम की प्राप्ति। श्री कृष्ण की ताकत ही नहीं रोक सकती।
क्योंकि श्री कृष्ण को भी अगर बंधन को स्वीकार किए तो श्री राधा रानी ने कृपा नाम की वस्त्र दिया था। कृपया सित स्वबंध ने उन कृपा नाम की वस्त्र को भगवान ने सोचा अगर इस वस्त्र को तनिक मैंने अपमान कर दिया तो फिर प्रेम की धारा ही, प्रेम की रस्सी चकनाचूर हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने तुरंत बंधन को स्वीकार किया। लेकिन भगवान यदि बंधन को भी स्वीकार करते हैं सज्जनों, तो हम सब जो इस बंधन में वर्षों से, कई जन्मों से पड़े हुए हैं, अगर हम उनके हो जाते हैं तो इस बंधन से मुक्त कर देता है। जैसे कुबेर के पुत्र कभी नलकुबर और मणिग्रीव धन के अभिमान में कि मैं कुबेर का पुत्र हूँ, विद्या के अभिमान में कि मैं यक्ष के समान बड़े विद्वान प्रभावशाली, लेकिन जब देवर्षि नारद जी ने उनको श्राप दिया था और श्राप के कारण उनको ब्रज में वृक्ष बनना पड़ा था, ये भी संत की कृपा है। और सोचा देवर्षि नारद जी तुम वृक्ष योनि में भी रहोगे, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण बनी रहे। और जब आज श्री कृष्ण उखल बंधन को स्वीकार किया था तो खेलते खेलते महाराज उन यमलार्जुन के वृक्ष को धराम से गिरा दिया था। और जिसे नलकुबर मणिग्रीव ने अब अपने आप को, जीवन को उलझन में रखना है तो भगवान के शरण में मत जाओ, और जीवन को सुलझाना है तो भगवान के शरण में 100 बार जाओ, जब तक स्वयं को सुलझ ना जाओ। नलकुबर मणिग्रीव अपने आप को सुलझने के लिए कहा कि अब मैं नहीं उलझना चाहता हूं, ना मैं अपनी सुंदरता में, ना अपनी विद्या में, ना अपने प्रभुता में, ना अपने धन में, ना अपने प्रभाव में, ना अपने बल में, केवल अब मैं आप में सुलझना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम मेरे में अगर सुलझना होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बोले जब मैं आपके रूप माधुर्य को दर्शन किया और संत की कृपा हो गई, तब मैं सुलझ चुका हूँ। और सुलझने के उपरांत ही जो एक समय संत को देखकर दांत खोलकर हंसने लग गया था, अपमान किया था, देवर्षि नारद जी जैसे नाम जापक अपमान कौन करता है? संत महात्मा को, नाम जापक को, जिसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। लेकिन नलकुबर मणिग्रीव ने क्या कहा? बानी गुणानुकथिनी श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मण सुमन तब पादयोरिना स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामी दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भगवतनूना। क्या स्तुति की एक ही श्लोक में भगवान को पहचान गए और कहा हमारी वाणी, जो वाणी निरंतर दुनिया की गान से थका नहीं, आज वही वाणी भगवान के चरणार बिंद में लग जाए, उनके मंगलमय नाम की स्मरण करने लग जाए, तो ये वाणी स्वयं मंदिर हो चुकी है। नहीं कहते वाणी में भगवान की वास, वाणी मंदिर है। मंदिर को जितनी पवित्रता रखोगे, वाणी पवित्रता, आप किसी चीज को खा लो मुख में तो झूठन भी हो जाएगा, लेकिन यही वाणी से आप भगवान के नाम लेते हो तो ये वाणी मंदिर हो जाती है। मंदिर में कहाँ भगवान के गुणगान होते हैं, चाहे कोई भी मंदिर हो वहाँ भगवान के गुणगान होते हैं। तो नलकुबर और मणिग्रीव ने यही कहा कि मेरी वाणी सदा आपके गुणगान करती है। और प्रभु यही नहीं, कभी कभी क्या होता है वाणी गुणगान करे लेकिन अभिमान सेवा भाव नहीं आने देते। यहाँ का हस्तो च कर्मण सुमनस तब पाद योर, हमारे ये कान निरंतर आपकी कथा श्रवण करते रहे और मेरे हाथ निरंतर आपकी सेवा करते रहे। लेकिन ये भाव फिर कहा कि एक बार मैंने ये सब कुछ जानते हुए भी आप में नहीं डूबे। क्यों? कि दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूना। इसका भाव हमारे सिद्ध गुरुदेव कहा करते हैं सताम। सताम मतलब
संत नाम जापक कि मेरी दृष्टि सदा आपके जो नाम जापक संत है उन संतों में सदा मेरा मन लगा रहे। स्वप्ना अवस्था में भी कभी भी मेरी दृष्टि संत महात्मा से अलग न हो। जो निरंतर जो महापुरुष आपके हो चुके हैं उन्हीं सताम दर्शनिस्तु भगवत तनुना। अगर हमें आपको प्राप्त करना है, आपके गुणगान करना है, उन संतों से मेरे निरंतर प्रेम बने रहे। वही नलकुबर मणिग्रीव एक रूप से सीधे महाराज अपने पिता के धाम गए, लेकिन एक रूप से नाम का स्मरण करते करते सीधे गोलोक धाम दिव्य वृंदावन पहुंच गए। जहां कहां प्रवेश मिला तो माता यशोदा के पास, और माता यशोदा के पास दो सखा थे, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ नाम के दो सखा हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा के जाने लगे तो माता यशोदा विलाप करने लगी। तो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ हंसते हुए कहा कि अरे मैया जरा नीचे तो देखो, आपके गोद में कन्हैया तो विराजमान है। स्निग्ध कंठ और मधुकंठ नाम के सखा भगवान के सबसे प्रिय थे। इधर महाराज वृक्ष की आवाज सुनी, महाराज समस्त ब्रजवासी एकत्रित हुए और गोकुल नगरी को छोड़कर सीधे सब एक साथ विचार किया कि कहाँ जाऊं। नंद बाबा के भाई उपनंद ने कहा देखिए अनेक वन है धाम में, लेकिन वृंदावन अपने आप में सर्वोपरि है, क्योंकि वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नाम नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्याद्रित्रिन विरुद्धम। श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन जहां महाराज स्वयं धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति। वृंदावन की महिमा ही अपार है। नहीं भजन गाते हैं वृंदावन धाम अपार रट जा वृंदावन धाम अपार रट जा राधे 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 जपे जा राधे राधे रट जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकार रट जा राधे राधे राधे। वृंदावन में आया बन राधा नाम न गाया। वृंदावन में आया बन राधा नाम न गाया। जो वृंदावन में आया वन राधा नाम न गाया। जो वृंदावन में आयो वही राधा नाम न गायो। हो यज्ञ जीवन को धिक्कार रट जा राधे राधे या के जीवन
वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। ऐसे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरुते चेला। होया मेरे से मुनि गए हार रट जा राधे राधे। तेरे वृंदावन धाम अपार तेरे वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। से वृंदावन धाम अपार रटे जा जो वृंदा जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारस पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारस पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। है या को जीवन सफल है जाए रट जा राधे राधे। प्रेम वृंदावन धाम रटे जा राधे हे रट जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रट जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रट जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रट जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रट जा राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में भी भगवान की अनेक लीला की, जिन लीलाओं के विषय में भी आश्चर्यचकित है। बछड़ा चराने के लिए गए तो वत्सासुर, जिसके अंदर 60,000 हाथियों के बल थे, देखते ही देखते श्री कृष्ण ने वत्सासुर का उद्धार किया। वत्सासुर क्या है? तो मन के चंचल वृत्ति, मन की चंचल वृत्ति कहीं भी आप रहोगे, ये मन की चंचलता ना जाए, कहाँ किस ओर लेकर चले। लेकिन यही मन अगर भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है तो मन इन भगवान क्या करते हैं कि अरे तुम अपने मन जब मुझे दे दिया, इन वृत्ति को चंचलता मत करो। जैसे उन बछड़ों के बीच में वत्सासुर आए थे, भगवान ने हजारों बछड़े के बीच में वत्सासुर को पहचान लिया और देखते ही देखते वत्सासुर को उद्धार किया। भगवान ने बाकासुर को उद्धार किया। बाकासुर पाखंड के प्रतीक है। भगवान की हर लीला आश्चर्यमयी है। अघासुर को उद्धार किया। अघासुर
स्वयं पाप के प्रतीक है। भगवान ने अघ को यानी कभी भी अपने पाप से भी ना घबराओ, अगर पाप भी हो जाए तो भगवान के शरण में जाकर उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ। भगवान ने अघासुर को भी उद्धार किया। इतना ही नहीं, अगर ब्रह्मा की मोह भी हो चुके तो भगवान ने ब्रह्मा जी की मोह को भी भागवत के माध्यम से दूर किया। यमुना जी का जल काली नाग दूषित कर दिया था तो भगवान ने काले नाग को भी वैष्णवता धर्म के सुंदर उपदेश देकर वैष्णव बनाकर रामद्वीप भेज दिया। भगवान ने वृंदावन के चर अचर सभी प्राणी मात्र को आनंद देने के लिए बंसी भी बजाए। भगवान ने गोपियों पर भी कृपा की और भगवान ने गिरिराज पर्वत भी उठाए। भगवान की लीला बड़ा विलक्षण है। भगवान जिस समय गिरिराज पर्वत के धारण किए उस समय भगवान की अवस्था मात्र 7 वर्ष की। 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की निष्ठा एकमात्र अपने चरणार बिंद में समर्पित कराने के लिए गिरिराज गोवर्धन की लीला की। जिस समय श्री कृष्ण की अवस्था मात्र 7 वर्ष की और गिरिराज जी 7 कोस लंबे चौड़े, लेकिन माता यशोदा देवराज इंद्र की पूजन की तैयारी कर रही थी। श्री कृष्ण जब अपने पिता नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा ने स्पष्ट कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस तस्यात् मूर्तया। हम वर्षों से हमारी परंपरा रही है। देखिए भगवान स्वयं हम सबको समझाया कि कभी कभी अगर जिस परंपरा को मानकर कई लोग कई क्षेत्र में देवी के माँ के पास बलि भी चढ़ाते हैं, कई लोग भगवान के भोग बाद में जो उनके कोई परंपरा देवी देवता है तो उनकी भोग पहले, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारी निष्ठा यहाँ खंडन है। देवराज इंद्र के अभिमान भी हो गया था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान ने उनको समझाया कि नहीं, तुम भगवान नहीं, तुम एकमात्र हाथ के साक्षी देव। और भगवान ने अपने पिता को भी कहा कि अपनी निष्ठा अपनी परंपरा, अगर हम अपनी निष्ठा अपनी परंपरा को रखना है तो भगवान का एकमात्र मुझ में ही जब आप समर्पित हो चुके हो तो फिर भटकने की क्या जरूरत। इसीलिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजन समस्त ब्रजवासियों से करवाया था और स्वयं अपने पिता को भी समझाया था कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्री कृष्ण के आदेश मानकर समस्त ब्रजवासियों ने बड़े आनंद के साथ श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजन की। देवराज इंद्र सबके हृदय में प्रसन्नता होती है, लेकिन जो सत्संग रहित है, परमात्मा के प्रेम रहित है, वो कभी भी नहीं सत्संग की महिमा, संकीर्तन की क्या महिमा है वो नहीं जान सकता है। जैसे देवराज इंद्र ने कुपित होकर भगवान को गाली भी दिया। 6 प्रकार के श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि देवराज इंद्र ने भगवान को गाली दिया और क्या कहा, बाचालम बालिसम अस्तब्ध मज्ञ पंडित मानिना। अरे तुम एक ग्वाला अपने आप को बहुत बड़े पंडित मानते हो। इस संसार में जो लिया, हम देव हैं, हम मरेंगे नहीं, लेकिन देवराज इंद्र को नहीं पता कि जब मनंतर बदलता है तो इंद्र भी बदलता है। लेकिन अभिमान के कारण बसा देवराज इंद्र ने कहा कि कृष्णम मर्त्य मुपास्त्य, तुम मरने वाले हो और मैं अमर हूं। भगवान मुस्कुरा रहे। देवराज इंद्र को भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया। और इधर महाराज देवराज इंद्र कुपित होकर महाराज सांवर्त नाम के मेघ को आदेश दिया जो संपूर्ण ब्रज को मिटा दो, नष्ट कर दो। लेकिन भगवान ने कहा जो भगवान के हो चुके हैं उसे कोई मिटा सकता ही नहीं। भगवान ने
देवराज इंद्र को अभिमान को दूर करने के लिए और ब्रजवासियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, जिस कारण भगवान ने ब्रजवासियों से गिरिराज जी के पूजन कराया और कहा गिरिराज जी पूजन आज भी हम गिरिराज जी के शरण में जाते हैं तो जो भी इच्छा होगी गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। भगवान ने कहा जो प्राणी मेरे शरण में आते हैं उसे समस्त इच्छा की मैं पूर्ण करता हूँ। वैसे वहाँ तैयारी चल रही थी 56 प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन, लेकिन भगवान ने कहा जो बनाए वही लेकर समर्पित करो, लेकिन गो ब्राह्मणों की सेवा जरूर करना। जहाँ पर भगवान गिरिराज जी में ब्रजवासियों को प्रेम को देखते हुए स्वयं मानसिक गंगा की प्रकट की और जहाँ ब्रजवासियों ने धूमधाम के साथ पूजा कर ली, लेकिन इंद्र ने व्यवधान डाला तो भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज देव को धारण किया था। 7 कोस लंबे 21 किलोमीटर। संपूर्ण ब्रजवासी को ब्रह्मा जी 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन देवराज इन 7 दिन 7 रात तक सांवर्त बारिश करते हुए थक गए, क्योंकि भगवान ने स्वयं शेष भगवान से कहा था बलदेव से कि अंदर कोई गिरिराज जी के अंदर पानी प्रवेश न करे, और स्वयं अगस्त ऋषि से कहा था आप तो भोजन कर चुके थे, लेकिन अभी आप भी भगवान से प्रार्थना की एक बार मुझे समुद्र को जो एक पल में घटक सकता है, लेकिन भगवान ने कहा एक दिन आप गिरिराज पर्वत पर निवास करना जहाँ 7 दिन तक आप पानी पीते पीते थक जाओगे, लेकिन आपको वहीं पर तृप्ति मिलेगी। ये ब्रज धाम ही है, जो ब्रज धाम में चाहे किसी भी प्रकार के कामना लेकर आते हैं तृप्ति सबके होती है। देवराज इंद्र ने भगवान के सुंदर स्तुति की, भगवान के नाम भी गोविंद रखा। ब्रजवासियों ने कहा आप साक्षात भगवान हैं, लेकिन भगवान अपने आप को कभी भगवान कहा ही नहीं। भगवान तो कहा मैं तो एक ग्वाला हूँ, हम तो आप सब जिससे प्रेम किया, अगर गिरिराज पर्वत भी उठाए, जो बड़े होते हैं ना निरंतर सबको सम्मान करते। भगवान ने यही कहा कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। देवराज इंद्र ने भगवान के 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, लेकिन देवराज इंद्र को भगवान ने केवल समझाया कि गम्यताम शक्र भद्रम्भो क्रेताम मेनु शासनम अस्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वा स्तंभर्जिते। आपको जितना ही अधिकार मिला है देवराज इंद्र, उतना ही अपने अधिकार के अंदर रहना। ब्रजवासियों ने एकादशी के व्रत की, और जिन एकादशी के व्रत दिन सब जागरण करते हुए शास्त्र में कहा गया है गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदी में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किए, और यमुना जी में जब प्रवेश किए यक्ष लोग वरुण लोग गए। वरुण देव को आश्चर्य लगा, जिस क्रम में श्री कृष्ण ने वरुण लोग जाकर अपने बाबा को लाया। समस्त ब्रजवासियों ने इच्छा कामना की मुझे भी वैकुंठ लोक धाम का दर्शन करा दो। सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ लोक को भी भगवान दर्शन कराए, लेकिन ब्रजवासी ने कहा जिसे वृंदावन से प्रेम हो जाता है, जिसे यमुना जी से प्रेम हो जाता है, क्योंकि भगवान को 3 जो नित्य है, क्योंकि वृंदावन में जब भगवान आए तो 3 चीज आज भी नित्य है, वृंदावनम, गोवर्धनम, यमुना पुलिनानी च। आपको गिरिराज जी से प्रेम हो जाए तो ऐसे लाखों लोग रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, प्राय गिरिराज भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। अगर आपको यमुना जी से प्रेम हो जाए, यमुना जी के नित्य दर्शन करो तो आपको धाम की प्राप्ति होगी। आज जो भी प्रार्थना करो यमुना जी से, यमुना जी आपको साक्षात श्री राधा कृष्ण के भी दर्शन करा देंगे। स्वयं श्री कृष्ण पत्नियों को जब द्वारका से आई तो यमुना जी के शरण में गई, तभी यमुना जी ने श्रीमान उद्धव जी से मिला
और धाम की कृपा हो जाए तो एक दिन प्रियाप्रीतम के दिव्य लीला के दर्शन होंगे। इसके लिए कृपा चाहिए। इसके लिए जब तक कृपा नहीं होगी श्री राधा रानी की, तब तक आप श्री धाम वृंदावन में वो कभी बुला ही नहीं सकते। वृंदावन में बुलाकर तभी आपको रास में प्रवेश मिलेंगे। तो हम सभी एक बार भाव के साथ श्री राधा रानी की प्रार्थना करें कि हे रास रसेश्वरी, हे श्यामाजू, हमें भी धाम वास दो ताकि हम भी रास में प्रवेश करें। बोलिए राधा रानी सरकार की। बरसाना बुला लीजिए वृंदावन, वृंदावन बुला लीजिए राधा रानी कृपा कीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए। अपने धाम बुला लीजिए बरसाना वृंदावन, बरसाना वृंदावन अपने बोला लीजिए राधा रानी कृपा कीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए। मैं आया शरण तिहारी बरसाने बोवारी, मैं आया शरण तिहारी श्यामा बरसाने वारी, वृंदावन बांकी बिहारी बरसाने की राधा प्यारी, वृंदावन चरणों में जगा दीजिए श्री राधे चरणों में दीजिए श्री राधे चरणों में जगा दीजिए राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा ओ राधा रानी कृपा कीजिए। बंसी बट बंसी बजावे राधा रानी वहाँ आवे, बंसी बट बंसी बजावे राधा रानी वहाँ आवे,
गोपिन संग रास रचावे, राधा रानी वहावे। गोपिन संग रास अपना रास दिखा दीजिए श्री राधे, अपना रास दिखा दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा हे हो राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सप्ताह कथा की कल विश्राम है, शिले प्रसंगानुसार प्रसंग पर स्थिर रहना होगा। आइए हम सब अब, जब महाराज परीक्षित भगवान के अनेक बाल लीलाओं के विषय में प्रश्न किया, लेकिन जब शिष्य अधिकारी हो जाते हैं ना, तो सद्गुरु उन शिष्य को उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति, जिन शक्ति को, जिस प्रेम को जल्दी प्रकट नहीं करता है, वो अपने अधिकारी शिष्य को उन गुप्त शक्ति को भी समर्पित कर देता है कि ये हमारी अधिकारी है। आज श्रीमान सुखदेव जी अपने अधिकारी शिष्य को सर्वश्रेष्ठ शक्ति, जिस शक्ति का नाम ही है रास, श्रीमद् भागवत महापुराण में रास की कथा रास पंचाध्याय के रूप में बोलते। दसम स्कंद भागवत के 10 लक्षण में जो भगवान के निरोध लीला है, दसम स्कंद भगवान के हृदय है। इन हृदय में रास की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राण स्वरूप माना गया। अब यहाँ पर भाव यही है कि श्री कृष्ण के हम भजन करेंगे तो क्या वो कभी हमें बुलाएंगे? आपने श्रवण किया था कि माता यशोदा के एक दिन का प्रेम के विषय में, जिस प्रेम को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित व्यक्त किया, जिस प्रेम के विषय में हम सब सुना। और जो कोई भगवान से कोई प्रेम करेंगे, वो संसार में रहकर, विषय में रहकर, व्यापार परिवार अनेक कार्य करते हुए भी, अगर उन कार्य को करते हुए भी अगर वो भगवान से प्रेम करे, तो क्या भगवान उनको कभी अपने निकट, अपने शरण में बुलाएंगे? इसका भाव यही है, भगवान जरूर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने, जैसे हमारे श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी की इच्छा हुई कि हमें श्री धाम वृंदावन में भागवत कथा करानी, तो इस इच्छा के लिए मन बनाए। उनके पुत्र का मन बना, पुत्री का मन, पौत्री का मन, सबका मन, परिवार वाले को मन बना, तभी आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो यदि हम भगवान के लिए मन बनाते हैं, तो क्या भगवान कभी मेरे लिए भी मन बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान न पिता रात्रि सरदो फुल्ल मलिका भिक्षिरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान एक होता मन कि चलो
मन में अगर इच्छा होगी तो हम जरूर ये काम कर लेंगे। और एक होता है चाहे कुछ हो जाए, चाहे नाना प्रकार के कार्य रहे, लेकिन ये काम हमें करना ही होगा। एक मन होता है, एक मन भी, जहाँ भी लग जाता है ना, यहाँ भगवान नपी, भगवान अपि, अपि शब्द का अर्थ होता है भी। आज भगवान भी किस दिन? तो शरद पूर्णिमा के दिन। अन्य पूर्णिमा को दिन क्यों नहीं भगवान अपना मन बनाया? बोले नहीं, शरद पूर्णिमा अपने आप में आज परिपूर्ण था। परिपूर्ण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तो अनेक बार आते हैं। शरद पूर्णिमा जब तक आप परिपूर्ण नहीं हो जाओगे तब तक भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। आज शरद पूर्णिमा परिपूर्ण क्यों है? परिपूर्ण इसीलिए है कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज तारात्रि, अन्य जितने भी रात्रियां थी, उसने सोचा कि हाँ, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। यही बात हम सब पर भी, हम जीवात्मा पर भी घटते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम सीधे वहां तक पहुंच जाए। तो हम महापुरुषों की, सद्गुरुओं की शक्ति पर विश्वास करके तब हम वहां तक पहुंचते हैं। तो संपूर्ण रात्रि ने शरद पूर्णिमा से प्रार्थना की, तुम तो बहुत दयालु हो मेरी बहन। मैंने सुना श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ, तो क्या वो प्रेम में हमें भी आप नहीं सम्मिलित करोगे? बोले प्रेम ही है जिसमें एक व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज की में कहीं भी, ब्रज शब्द को अर्थ मैंने बता दिया, व्याप्त। ब्रह्मांड ही ब्रज है, संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रज की तरह, ब्रज जैसे व्याप्त है। यानी जो भी भक्त चाहे वृंदावन से दूर भी अपने मन को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, भगवान उनको अपनाते हैं। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि के विषय में कहा गया है कि संपूर्ण रात्रियां एक साथ शरद पूर्णिमा के शरण लाए। भगवान ने कहा कि आज एक साथ मिलकर घर में एक व्यक्ति भगवान की उपासना करते हैं तो कभी कभी ग्लानि होती है कि और परिवार मिलकर करते तो और आनंद होता। और जब सब साथ मिलकर भगवान के भजन कीर्तन करने लग जाते हैं तो एक अपने आप उत्साह जागृत होता है। तो शरद पूर्णिमा के हृदय में इतनी उत्साह हो गई, इतनी उत्साह हो गई कि आज संपूर्ण रात्रि को जब सम्मिलित किया कि हम सब के अधिकारी है श्री कृष्ण भजन के लिए। संपूर्ण रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि में स्थित है। इतना ही नहीं, भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के किनारे, जहां यमुना की सुंदर धारा बह रही है, जहां यमुना की धारा में पक्षियों के दिव्याति दिव्य कलरव भी हो रहा था, आज भगवान ने सर्वप्रथम यमुना के किनारे, जहां वालका खिले हुए हैं, आज यमुना के किनारे की भी छटा, यानी यमुना ने 2 बार संपूर्ण नदियों से कहा कि आओ मेरे पास। एक बार जब श्री कृष्ण के प्रागट हुए उस समय यमुना जी ने कहा आज सब मुझ में सम्मिलित हो जाओ। तो समुद्र भी यमुना जी में आ चुके थे। जो समुद्र जब जहाँ रहते हैं वहाँ समुद्र के किनारे आप रहोगे तो गर्जना सुनोगे ही तरंग। तो इसीलिए बारिश, बादल समुद्र किनारे कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं चलता है। अभी धूप और तुरंत बारिश। आज समुद्र ने सोचा कि मुझे तो प्रवेश नहीं मिलेगा रास में, क्योंकि रास में जो गोपी भाव से भावित है वही तो समुद्र ने यमुना जी से कहा, हे यमुना, एक बार आपने मुझे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करा दिया, लेकिन आज हम आपके शरण में दूर से छुपके से आकर उन लीला में प्रवेश कर सकते हैं। यमुना ने कहा समुद्र अभी दूर चले जा।
समस्त नदी यमुना जी से प्रार्थना की। तो इसीलिए बहुवचन का भी प्रयोग है, बहुवचन व्याप। सभी प्रकार के नदी यमुना जी में सम्मिलित हो गए। तो समुद्र ने कहा कि हम अगर वृंदावन नहीं आए तो हम वृंदावन में के लिए कुछ भेज देते हैं कि हमें लोग अगर भारत में रोज 7:30 बजे सत्संग होती है, आज चैनल वाला है उसको तो जहाँ ज़्यादा पैसा मिले तो उससे नहीं कोई मतलब है, उनको तो सीधे हमसे कहा महाराज श्री आज थोड़ी सी एक जगह किसी महात्मा सज्जन को मैंने कह दिया, मैंने कहा आपको बताना चाहिए, उसका तो अपना भाव है, जहाँ ज़्यादा मिलेगा तुरंत आपको छोड़, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तो लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे नहीं, भगवान तो उसी को अपनाते हैं जो व्याप्त है। तो यमुना जी ने समुद्र से कहा ठीक है तुमको मैं सम्मिलित कर दूंगा। तो समुद्र उन यमुना के बालिका में अपनी संपूर्ण शक्ति यानी अनेक प्रकार के रत्न बिछा देते। इसीलिए यमुना की कहा बालिका खिले हुए हैं। यानी आज रात्रि के समय बालू में यदि कभी कभी जब दिन होती है तो सूर्य के किरण तेज पड़ने से लगेगा कोई मोती बिखर कर चलेंगे, लेकिन रात्रि के समय यमुना के बालिका खिले। आज समुद्र उसमें अपने नाना प्रकार के रत्नों को बिछाकर चले गए थे। चलो मैं नहीं आया, लेकिन किसी न किसी कारणवशात मैं रास में उपस्थित रहूं। समस्त नदी भी यमुना में, समस्त ऋतुएं महाराज यमुना में उपस्थित होकर अपना अपना पुष्प फल से फल। इसलिए रात्रि के समय में यमुना जी में कमल खिलना और यमुना जी में महाराज समस्त ऋतु में मल्लिका पुष्प, कचनार का पुष्प ठंड मौसम में। लेकिन आज कहा गया कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास। समस्त ऋतुओं के फल पुष्प से लदी हुई थी यमुना किनारे के वृक्ष जंगल। श्री कृष्ण ने सोचा आज बड़ा सुंदर समय है। समय देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मनश्चक्रे अपने मन को बनाया, और मन को बनाकर मन अगर आपको इच्छा है मन कहीं जाना है तो मन पहले बनाना पड़ता है, मन नहीं है तो बेमन से तो कोई कार्य ही नहीं होता है। सो श्री कृष्ण ने तो यमुना की सुंदर धारा को देखा और ब्रह्मांड के संपूर्ण फल पुष्प से आनंदित श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना किनारे आज भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अपने मन को बनाकर, मन तो बना लिया लेकिन मन को बनाकर क्या करे तो योग माया मुपाश्रिता। जब तक योग माया शक्ति कौन है? योग माया या तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व कर्तुम में सर्व समर्थ है। योग माया भगवान की बंशी। एक बार जब बंसी वेणु गीत में बंसी बजाया तो सब श्रवण की। वृक्ष पे पक्षी रहने वाले वो भी अपना कलरव छोड़ दिया। यमुना की धारा स्वयं मुड़ गई उल्टी। आज भी पश्चिमाई यमुना जी है, 84 कोस बृहद परिक्रमा में दर्शन होते हैं। गौएं घास छोड़कर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखने। लेकिन आज जो श्री कृष्ण अपने मन बनाया, इन मन में कोई विशेष कार्य करेगा।
क्या? तो जिन गोपियों ने श्री कृष्ण की आराधना की, चाहे ब्रज में निवास करने वाली उन गोपांगनाएं, गोप कुमारी, जिसने ठंड के मौसम में, हेमंत ऋतु में जिसने श्री कृष्ण को पति के रूप में देवी कात्यायनी की उपासना की, भगवान ने उन गोपियों को भी कहा तुम्हें जरूर रास में प्रवेश हो। लेकिन एक गोपी कौन के? मैंने कहा ब्रज व्याप्त है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के रहने वाले समस्त साधक को भगवान ने ब्रज में गोपी के रूप में बुलाया था। चाहे वो दंड कारण में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, चाहे वो मिथिला में बड़े बड़े मिथिला के कुमारिका हो, जिस समय प्रभु श्री राम के सुंदर रूप माधुरी को देखा, चाहे मत्स्य कन्या हो, चाहे कच्छप कन्या हो, चाहे वेद के ऋचाएं हो, चाहे श्री राधा रानी के रोम ग्रथ से प्रकट गोपी हो, लेकिन सबका भाव एक ही है कि श्री कृष्ण ने हमें वचन दिया था, लेकिन उन वचन को अभी तक निभाया नहीं। भगवान ने सोचा आज बहुत सुंदर सुगम सरल उपाय है। भगवान ने मन को बनाकर योग माया मुपास्ता श्री रास रासेश्वरी राधा रानी को भी सर्वप्रथम प्रार्थना की, बिना श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना उन गोपियों को रास में प्रवेश ही नहीं मिलता, जिस कारण महाराज भगवान ने योग माया मुपाश्रिता, ताकि काम का प्रवेश है ही नहीं। कामदेव को रास में प्रवेश नहीं मिला था। कामदेव तो वहां पर रास में जब प्रवेश किए तो राधा रानी के चरणारविंद के नुपुर को शब्द सुनते ही यमुना पल्ली पार गिरे और मूर्छा अवस्था को प्राप्त कर। ब्रज के संत कहा गया है कि निष्ठा और प्रेम जब पूर्ण रूप से एकमात्र गोपी की तरह नहीं बन जाओगे, तब तक श्री कृष्ण प्रेम समझ में आपको आएगा ही। गोपी शब्द का अर्थ ही है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। ब्रज के महान संत श्री हरिदास जी की परंपरा में श्री ललित किशोरी जी संत हुए हैं, जिसने ब्रज का भाव बड़ा सुंदर दिया है। जब श्री बनवास मिलियो सजनी, तब तीरथ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन लिए न लिए। पद कंज किशोरहि चित पगयो, तब पायन आन नए न नए। जब नैन लगे मनमोहन सो, तब औ गुण आन भय न भय। रास को प्राप्त करने के लिए संतों ने अलग अलग भाव दिया, लेकिन निष्ठा को प्राप्त करने के लिए ब्रज के श्रेष्ठतम महापुरुष ब्रज रसिक संत श्री ललित किशोरी जी, उन्होंने इस पद को भाव दिया कि अगर तुम्हारे अंदर निष्ठा है ही, तब तुम कैसे प्राप्त कर लोगे उस अलौकिक ब्रज रस की। ऐसी निष्ठा आगे चलकर उन रसिक भक्तों की हो जाती है। कब? जब वो ब्रज प्रेम में रास में डूब जाते हैं। भाव क्या है कि जब श्री वनवास लियो सजनी,
तब तीरथ आन गए न गए। यदि प्रिया जी के कुंज में, वृंदावन में बसने का सौभाग्य मिल गया, अब वृंदावन बसने का यानी सदगुरु की कृपा से, रास में भी कहा गया है, प्रथम सुमरी भागवत संतन बानी, द्वितीय आराध्य व्यास नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बने राज वसीलो, पांचवें दे सुधी भूली छठे भावना रास। लेकिन यहाँ पर रास की भाव तभी आपके हृदय में उत्पन्न होगा जब आपकी निष्ठा परिपूर्ण धाम के प्रति हो जाए। और धाम निष्ठा आपको कौन बताएगा? आपके सदगुरु। क्यों सदगुरु? क्यों सदगुरु श्री राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पर श्री ललित किशोरी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। महात्मा का भाव ही अलौकिक होते हैं कि तुम रास की कथा या भगवान उन रसत्व को प्राप्त करना है, अगर तुम्हारे अंदर निष्ठा है ही नहीं, तब प्रेम कैसे जागृत हो? तब तुम गोपी कैसे बनोगे? गोपियों की निष्ठा तो यही थी ना कि मेरे एक मन है, वो मन निरंतर श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा है। तो कहा गया है कि जब तुमको वृंदावन निष्ठ हो चुके हैं, मानो वृंदावन बसने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो फिर तुम क्यों भटक रहे हो? दूसरे तब तीरथ आन गए न गए। फिर तुमको इच्छा क्यों हो रही है? लालसा क्यों हो रही है? कामना क्यों हो रही है कि हम कुछ दिन अन्य तीर्थ में जाकर वास करें? फिर तो तुम्हारे अंदर निष्ठा, धाम निष्ठा है ही नहीं। फिर अगर तेरे अंदर दूसरे तीर्थ में जाने की इच्छा हो गई, दूसरे तीर्थ में जाने की कामना हो गई, तब तुम श्री कृष्ण लीला कैसे प्राप्त कर पाओगे? समस्त साधनों के फल सदगुरु मिले और सदगुरु की कृपा से तुमको धाम निष्ठा हुई, फिर तुम भटक रहे हो। यहां तक नहीं था, कहा जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन ले न ले। जब तुम्हारे हृदय में श्री लाडली लाल प्रिया प्रीतम विराजमान है, लाडली लाल के नाम मुख से निकल रहे हैं, तब तुम क्यों चिंता करते हो कि मुझे अन्य और भी देवी देवता की उपासना करनी है? फिर अगर तुम्हारे अंदर यह भाव है, आजकल चलता है, जब आपकी निष्ठा है, तो फिर तुम क्यों भटक रहे हो? जब तुमको स्वयं लाडली लाल के नाम, प्रिया प्रीतम के नाम सदगुरु ने प्रदान कर दिए, तो फिर तुम दूसरी चर्चा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन दूसरे ओर क्यों भटक रहे हैं? और कहा कि पद कंज किशोर ही चित्त पगियो, तब पायन आन नए न नए। जब तीसरी भाव है कि प्रिया जी के चरणों में आपका चित्त झुक गए हैं, फंस गए हैं, फिर क्यों भटक रहे हो? फिर और रंग में रंगने की क्या जरूरत है? जब और जगह फिर भटकने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे चित्त प्रिया प्रीतम के चरणों के रंग में रंग गए हैं, तो फिर और जगह भटकने की क्या जरूरत है? जब नैन लगे मन मोहन से, तब अवगुण आन भय न भय। जब दृष्टि नेत्र मोहन के चरणार बिंद में समर्पित हो गए, लग गए, तो फिर तुम अन्य जगह क्यों अपनी दृष्टि करते हो? अन्य जगह क्यों भटक रहे हो? एकमात्र उन गोपियों की तरह हो जाओ। ब्रजांगनाएं
ब्रज की गोपी की लगन, ब्रज की गोपी की निष्ठा, ब्रज की गोपी की समर्पित जब पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो गई, तब हेतु श्री कृष्ण ने रास किया। और रास में यमुना के किनारे श्री कृष्ण ने बंसी को बजाया, और बंसी को बजाकर बंसी को आज भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ब्रह्मांड को मोहित करो। आज भगवान ने कहा, देख बंसी, मैंने पहले तेरे शरणागति को स्वीकार कर लिया। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को वश में कर सकते हो, लेकिन आज उन भक्तों की वश में करना जिनकी निष्ठा एकमात्र मेरी चरणारविंद में है। इसीलिए भगवान ने बंसी पर जो स्वर दिया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमल चितोद्यमा सायत्रिकांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान जब यमुना किनारे बंसी को कहा, आज तुम सावधानी के साथ बोलना, आज उनकी निष्ठा को मुझे बुलाना है, उनकी प्रेम को बुलाना है, जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रजमंडल की। आज मुझे उनकी चित्त को परीक्षा लेना है, जिनकी चित्त एकमात्र मेरे चरणारविंद में लगा है। आज मुझे उनकी साधना की परीक्षा लेना है, जिसने संपूर्ण साधना को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण नाम भक्ति की साधना की है। इसलिए तो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी जब बंसी की स्वर को सुनती है तो उनको स्वर अकेली ही सुनाई दिया, लेकिन अकेली उन गोपियों को आभास हुआ, लेकिन यही स्वर उन श्री कृष्ण की निष्ठा में, जिसने अपने चित्त को, जिसके चित्त को श्री कृष्ण ने सदा चोरी कर लिया था, जिसने अपने आप को उन चित्र चोर को ही ढूंढते रहे। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि गोपी यदि महाराज दही को जमा रही थी या दूध गर्म कर रही थी या माखन बिलो रही थी, तो रात्रि के समय में उन 12 बजे रात्रि में क्या दूध निकालना, क्या दही जमाना, क्या माखन बिलोना, कोई तुक ही नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ बैठता है। अर्थ के उपार्जन के लिए लोग तो रात और दिन भी सोचता है कि प्रातः काल उठते ही मुझे क्या क्या काम करना है, दुकान पे भी जाना है, फैक्ट्री पर भी जाना है, अन्य काम भी करना है, जिसे अर्थ मजदूर भी जब रात में सोचता है तो वो प्रातः काल सोने वक्त यही सोचता है कि मुझे प्रातः काल फिर भी जगकर मजदूरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ गोपियों ने सीधे इनको खंडन कर दिया, त्याग दिया। जब भगवान ने अपने अधरा मृत पर बंसी को बजाया तो उन बंसी को धुन कर सुनते ही उन ब्रजांगनाएं ने अपने सर्वप्रथम अर्थ को ही त्याग दिया। अर्थ क्या है, श्री कृष्ण से भी मिला सकते हैं, और अर्थ क्या है, अनर्थ की ओर भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन गोपियों को नहीं श्री कृष्ण से मिलने की जरूरत और नहीं उन्हें अनर्थ करने की जरूरत। उसने तो पहले ही सब कुछ अनर्थ कर दिया था। क्या? तो अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिया। तो कहा, अरे अर्थ, अब सर्वश्रेष्ठ अर्थ जब मिल गया है, अर्थों उपार्जन करते 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 न जाने हम कितने जन्म निकाल देते हैं, और उन जन्मों के बाद भी कभी वही अर्थ की कृपा, किसी को अर्थ है तो वृंदावन धाम में कथा करा, किसी को अर्थ है तो वृंदावन धाम में भागवत बना लिया, किसी को अर्थ है तो आज विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहा है, तो कोई एक श्लोक का सहयोग करते हैं, कोई संपूर्ण सेवा देने की सहयोग करते हैं। तो यही अर्थ श्री कृष्ण को मिला की ला दिया। यहां तक तो यह अर्थ ला सकता है, लेकिन उन निवृत्त निकुंज में, उन रास में प्रवेश के लिए यहां अर्थ का भी प्रवेश नहीं है।
अर्थ आपको यहाँ तक ऐसा नहीं है जो अर्थ आपको भगवान से ना मिला। अर्थ है तभी आप तीर्थ स्थान आते हो, वृंदावन धाम आते हो, कहीं धर्मशाला में कहीं ठहरते हो तो वहां व्यय करना पड़ता है। अर्थ नहीं रहेगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने कहा जब श्री कृष्ण आप मिल गए तो फिर इस अर्थ को क्या प्रवेश, क्योंकि आपके चरणार बिंद में तो चारों पुरुषार्थ पहले से ही था। और उन चरणार बिंद को मैंने तो अनेक जन्मों में जब ऋषि स्वरूप था या किसी रूप में था उस समय भी मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। लेकिन आप चाहोगे केवल मेरा जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष तक ही सीमित है और भगवान मिल जाए तो ये नहीं होगा। यहां ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने सीधे अर्थ को त्याग दिया। अब महाराज अर्थ को आजकल भाई धर्म अर्थ को त्याग कर सब दौड़ती हुई, उनका उद्देश्य था दही जमाना, माखन बिलोना, माखन बेचना, अर्थोपार्जन के लिए करती थी। लेकिन श्री कृष्ण के चरणार बिंद को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ती हुई भागती हुई यमुना किनारे जब पहुंची तो उनने अर्थ को त्याग दिया। इतना ही नहीं, धर्म को त्यागना, लोक धर्म और स्वयं को अपना धर्म, इन दोनों धर्म को त्यागना, ये धर्म भी एक प्रकार की हथकड़ी और बेरियां की तरह कभी कभी हो जाता है कि हम भगवान के चरणार बिंद के निकट पहुंचे तो पति क्या कहेगा, पत्नी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेंगे, सास ससुर क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, घर परिवार को कैसे छोड़ूं, ये भी तो मेरा धर्म है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटा है, मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये सब तो महाराज धर्म हमें हथकड़ी में जकड़ रखा है। हम इस धर्म को कैसे छोड़ें? उन गोपियों ने कहा इस धर्म को करने के लिए ना जाने हमने कितने जन्म तक जन्म ले चुके हैं और कितने जन्म तक मर चुके हैं, लेकिन यही धर्म से मैं प्रार्थना की कि हे धर्म एक दिन मुझे श्री प्रिया प्रथम के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से उन रसत्व को प्राप्त करा देना जिस रसत्व में रास में हम सम्मिलित हो जाए, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाए, जिस धर्म में निरंतर रस ही प्रकट हो। क्योंकि रास शब्द का अर्थ कोई स्त्री पुरुष के डांस नहीं, रास शब्द का अर्थ ये रसो वैसा रसानाम समूह जैसे रास है। जिस रास में हे धर्म मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण के चरणार बिंद में भक्ति दे, इसीलिए मैं धर्म को मान रहा हूँ। उन गोपियों ने उस समय धर्म को, कई सास ससुर को सेवा कर रही थी, पति को सेवा कर रही थी, बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, लेकिन ज्यों ही सुना श्री कृष्ण के अधरा अमृत पे बंसी की धुनी तो उन गोपी ने दौड़ती हुई सीधे यमुना किनारे जा रही। भगवान की भक्ति, सब कहते हैं भगवान के भजन तो अकेला ही बेड़ा पार करेगा, लेकिन यहाँ भगवान ने कहा तुम अकेला कहाँ हो, मेरी भक्ति तो ना जाने करोड़ों जीवात्मा करते रहते हैं और मैं सबका हूँ, मैं सबको आश्रय दूंगा। घर से उन गोपी ने अकेली चली, लेकिन वहां झुंड के झुंड, लाख के लाख, करोड़ के करोड़, यूथ के यूथ पहुंच गए। इतना ही नहीं, कामना का त्याग, इच्छा के त्याग। हम मंदिर में भी भगवान के भजन करने के लिए जाते हैं तो कुछ कामना लेकर ही, कुछ इच्छा लेकर ही। हम किसी विशिष्ट लोगों से भी मिलते हैं तो कुछ कामना और कुछ इच्छा लेकर ही। लेकिन यहाँ पर सीधे उन गोपियों ने समस्त इच्छा, समस्त कामनाओं को अस्त व्यस्त अवस्था में, कहा गया कोई श्रृंगार कर रही थी, वस्त्र की नहीं शुद्ध रही, श्रृंगार की नहीं शुद्ध रही, अस्त व्यस्त अवस्था में बोली ये कामना तो ना जाने मुझे कितने जन्म तक मिले और मैं इस कामना में डूबते रहे, लेकिन इस विषय का कोई अंत ही नहीं। भाई धर्म अर्थ काम तो ये आसुरी प्रवृत्ति में भी सिखाया जाता है, लेकिन मोक्ष धर्म को त्यागना कोई साधारण नहीं है। कुछ गोपी, ब्रजांगना ब्रज की गोपी जब यमुना किनारे पहुंचती है तो उनके पति नहीं जाने, दरवाजा बंद कर,
वो साधना स्वरूपा था, ऋषि मुनि, जिसने कहा अरे महाराज मैंने करोड़ों जन्म तक साधना उपासना की, लेकिन मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम क्या होता है वो तो मैं समझ नहीं पाया। आज श्री कृष्ण ने मन बनाकर मुझे बुलाया। कोई मन से किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते तो इच्छा होती है कि ये अपमान भी करे, इसमें कष्ट भी हो तो इनसे जरूर मिलना है। चाहे आप मुझे कष्ट दो, घर में बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, लेकिन ये मन, क्योंकि उसने मन से पुकारा है तो मनमोहन से मिलकर ही रहे। तो यहाँ मोक्ष पुरुषार्थ को भी उन गोपियों ने त्यागा, और जब 4 पुरुषार्थ को त्यागा तो भगवान ने क्या, उन गोपियों की झुंड जब भगवान के निकट पहुंचे तो भगवान ने उन झुंडों को देखकर, अब वहां एक गोपी नहीं, करोड़ों अनंत ब्रजांगनाएं, जाकी रोम कोटि ब्रह्मंडा, अब अनेक ब्रह्मांड के अनेक साधक जो ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लिया है। और जब सबको श्री कृष्ण चाहिए तो श्री कृष्ण भी आज मन को बनाकर पूर्ण रूप से मन को स्वस्थ रखकर कहा आज हम सबके हो जाएंगे। जिसने आज तक अपने आप को धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझ में ही समर्पित कर दिया, और जब उन चारों पुरुषार्थ को त्याग कर उन ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के चरणार बिंद के निकट पहुंची तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा वाह स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम खड्वानि ब्रजस्या नामयं क्वचित् ब्रुतागमन कारकम। ऐसा नहीं है, कभी कभी व्यक्ति बहुत ऊंचा स्थान को प्राप्त कर लेता है तो उसे भी पतन हो जाता है। नहीं कहते कि अपनी साधना पर कभी विश्वास न करो, अपने तप पर कभी उतना उमंग उतना अभिमान भी मत करो। जब विश्वामित्र जैसे महापुरुष को तप से पतन हो सकता है, लेकिन अपने आप को यह हर हमेशा उमंग करो, यह हर हमेशा अभिमान करो कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। और जब यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी आप गोपी बनेंगे। यही गोपी की स्थिति थी, और यह स्थिति नहीं होती तो ये भाव धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी लात मार कर क्यों एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में पहुंची। और जब ये भाव को श्री कृष्ण ने नजदीक से देखा तो उन गोपियों को कहा स्वागतम वो महाभागा। देखिए भगवान किसी को कहे, लोक व्यवहार में तो हम किसी को कह सकते हैं आप बहुत अच्छे हैं, परम सौभाग्यशाली है जो आपके पुत्र आज देश की रक्षा की, आपके संतान देश की रक्षा कर रहे हैं, आपके संतान राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, आपके संतान बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है, आप बहुत भाग्यशाली है। लेकिन भगवान उनको अगर भाग्यशाली कहे कि न के, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भगवान उनको जरूर भाग्यशाली कहते हैं जो अपने आप को भगवान के हो जाते हैं। हे गोविंद हम तो आपके हैं, हम तो दुनिया के नहीं हैं, हमने तो दुनिया को बनकर देख लिया। नहीं भजन गाते हैं क्या, दुनिया को बने करे देख लिया, श्यामा को बने करे देख जरा, दुनिया का बने कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया को बने करे देख लिया, श्यामा को बने करे देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, राधा नाम में कितनी
शक्ति है इसे राह पे आकर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है इसे राह पे आकर देख जरा, दुनिया को बने करे देख लिया, श्यामा को बने करे देख जरा। केवल देखने की जरूरत है। आज श्री कृष्ण कब किस समय कहते हैं कि आप परम महाभाग्यशाली हो, आपको घर में सारी सुख सुविधा हो चुकी है तो आप महाभाग्यशाली बन सकते हैं, ये नहीं कह सकता हूँ। आप बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको कोई परम महाभाग्यशाली कह दे तो यह भी मैं नहीं मानता हूँ। आपको कोई कह दे कि आपने समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली तो आप परम महाभाग्यशाली हैं, हम लौकिक व्यवहारी में कह सकते हैं, लेकिन भगवान उसी को परम महाभाग्यशाली कहते हैं जो स्वयं को अपने आप उनके हो चुके हैं, जो केवल 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 अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, जो एकमात्र अपनी शक्ति को शून्य बना दिया, अपने सगे सब संबंधी की शक्ति को शून्य बना दिया और एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास किया, वो परम महाभाग्यशाली है। महाभाग्यशाली तो उन गोपी है जिसने श्री कृष्ण के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में पहुंच गए। तो श्री कृष्ण उनको क्या देंगे? अरे उनको चाहिए ही क्या? उसे तो सब कुछ दुनिया में हर सुख सुविधा उसने प्राप्त कर लिया, अब तो उसे एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद की सुख सुविधा पर विश्वास है, उनके नाम पर विश्वास है। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन महाभाग्यशाली गोपियों से पूछा, प्रियम किम करवानी बम, ये बताओ कि मैं और आपको क्या दूं? अरे भगवान बहुत चालाक है, भगवान के थोड़े दिन आप भजन करने लग जाओगे तो बहुत कुछ दे भी देते हैं और इतने प्यार भी करते हैं। अगर आप भजन कर रहे हो तो ऐसा भी कर देंगे कि आपको कुछ देगा भी। जब से देना बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो स्वयं को अपने आप होना चाहते हैं। जब से देना बंद कर दे तब से समझ लेना अब वो अपने आप को होना चाहते हैं, लेकिन देना उन गोपियों ने कहा हमने तो लिया ही नहीं। जो आपके सर्वश्रेष्ठ वस्तु है मैंने उसे त्याग कराया, अब आपसे मैं क्या लूं? धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको मैंने तिरस्कार करके छोड़कर आपके चरणारविंद में आया, अब मुझे चाहिए क्या? आप फिर पूछ रहे हो कि बताओ मैं कौन सी प्रिय काम करूं? भगवान बहुत चालाक है। एक महात्मा कहते हैं वो इतने चालाक है, थोड़े दिन भजन करोगे वो सब कुछ दे देगा कि कहीं इससे मुझे पाला छूट जाए, लेकिन जो सही में उनके हो चुके हैं वो नहीं छोड़ने वाले हैं। महात्मा लोग कहते हैं सब कुछ छूट जाए लेकिन तेरा भजन जिस दिन छूट गया ना उस दिन तुम देख लेना, मैं तुम्हें देख लूंगा। महात्मा भी किसको देखता है? तो भगवान के, क्योंकि आज मुझे तेरा भजन क्यों नहीं पूर्ण हुआ है, मैं तुम्हें देख लूंगा। यही ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी ने भगवान से कहा आप हमें क्या दोगे? भगवान ने कहा मैं अभी दे रहा हूं ब्रजस्यानामयम क्वचित वृतागमन कार्यक्रम, आप या तो अपनी समस्या सुनो या मेरा प्रेम सुनो। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा मैं अपनी समस्या कुछ सुनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने केवल आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा कि प्रेम तो इन धाम में है। भगवान यहाँ समस्या के विषय में भी समझा दिया और प्रेम के विषय में भी समझा दिया। बोले कहीं किसी कारण तुम परेशान हो तो परेशान हो, तुम्हारे कोई ढूंढता होगा,
माता पिता पुत्र पति सब ढूंढते होंगे। तो गोपी कुछ नहीं बोली। दूसरा भगवान ने सोचा इसे प्रेम के सुंदर स्वरूप का वर्णन करके दिखाऊं, क्या उस रूप में ये फंसता है। तो भगवान ने कहा दृष्टावनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, यही वृंदावन है। वृंदावन को भूल से भी कभी मत सोच लेना कि वृंदावन जैसे घर पे मकान है घर है वैसे तो वृंदावन है। यहाँ तो कुंज कुंज में, यहाँ तो गली गली में पर्याप्तम आज भी रास करते हैं। केवल निधिवन और सेवा कुंज में जाकर आप चाहोगे कि भगवान नित्य रास करने के लिए आते हैं, ये तो आपकी सोच को वहाँ स्थिर कर दिया। वृंदावन में ऐसा कहीं कोई भी गली नहीं है, कोई भी कुंज नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर्याप्तम निरंतर रास नहीं करते हो। ब्रजमंडल के तो कहा गया है एक एक जगह पर एक एक स्थान पर भगवान नित्य रास करते रहते हैं। आप जब ब्रजवास करोगे तो ये परिक्रमा मार्ग में जहाँ हजारों संत चलते रहते हैं, एक क्षण के लिए एक पल के लिए परिक्रमा कभी रात्रि में बंद नहीं होती। तो कभी कभी यहाँ श्री जी के चरणों की नूपुर की आवाज भी आपके कान में सुनाई देगी। लेकिन इसके लिए कभी कभी आपको वृंदावन की अलौकिक सुगंध, जो यहाँ बगल में नाली है गंदी नाली से, लेकिन जब आप उन रसवत्त को प्राप्त करने लग जाओगे तो अलौकिक रस भी, कभी अलौकिक सुगंध भी आपको वृंदावन की प्राप्ति होगी। ये सब जब धाम में मिलने लग जाए तो समझ लेना श्री कृष्ण कृपा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम उन गोपियों पर कृपा करके श्री धाम की सुंदरता की ही वर्णन किया कि दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करे रंजित। हे देवी, इस सुंदर दिव्याति दिव्य शरद पूर्णिमा के रात्रि के समय अलौकिक चंद्रमा की छटा अलौकिक वन को देखो। भगवान ने ऐसा भी नहीं छोड़ा, उन गोपियों को धर्म के विषय में भी बहुत समझाया कि जाओ अपने माता पिता सगे संबंधी पति की सेवा करो, चाहे कैसे भी हो। लेकिन उन गोपियों ने कहा देखिए, जो सही में प्रेम करने वाले होते हैं वो प्रेम में एक ऐसा शब्द होता है, प्रेम शब्द, उससे कभी त्यागते नहीं। प्रेम शब्द ही है जो माता पिता अपनी संतान से, पति पत्नी में प्रेम, सगे संबंधी में प्रेम। लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं ने, भगवान तो एक तरफ धर्म के उपदेश दे रहे थे, एक तरफ महाराज उन गोपियों ने धर्म को त्याग कराए, तो उनको भगवान के उपदेश क्या प्रिय लगेगा। एक तरफ भगवान ने कोई भी काम छोड़ा नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उन धर्म के विषय में उपदेश दिया जो गोपी लौट कर चले जाए। लेकिन भगवान बीच में ही एक ऐसा शब्द बोल दिया, गोपी ने वही पकड़ लिया, और वो शब्द था दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। जिस समय भगवान ने उन गोपियों को धर्म की उपदेश दे रहे थे, वक्ता लोग तो इसको बड़ा सुंदर भाव भी देते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि पति कैसा भी हो, दोषील हो, दुर्भाग्य हो, भागहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, लेकिन पति को सेवा करना चाहिए। इस पर बहुत सब अपने अपने अनुसार देते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेमी को, जो श्री कृष्ण के हो गए हैं, उनका वो स्तर तो त्याग दिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को गोपी त्याग दिया, तो फिर भगवान भाई कोई महाराज राष्ट्रपति को पद प्राप्त कर ले और उसे कहे कि आप चपरासी कुछ दिन रहो, ताकि चपरासी आप बहुत सुंदर बन जाओगे। भाई पहले तो हमें देश को प्रथम नागरिक के पद दे दिया और फिर चपरासी रूप बना रहा है, तो कभी संभव है? महान असंभव। मर जाएगा तब भी चपरासी नहीं बनेगा। एक तरफ भगवान ने उनको सुंदर वृंदावन का स्वरूप को वर्णन करके सुना दिया, और एक तरफ उनको नीचे गिराकर सीधे धर्म का उपदेश देने लगे। गोपी ने कहा कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? अब गोपी ने तुरंत भगवान को ही संभाला। भगवान को क्या संभाला? तो गोपी भाव विभोर हो श्री कृष्ण से इस प्रार्थना के इस गीत का नाम ही प्रणय गीत।
जब श्री कृष्ण स्वयं को नहीं संभाल पाए, धर्म के तरफ बखान करने लगे, तो गोपी ने स्वयं श्री कृष्ण से कहा, आप कहाँ ले जा रहे हो? आपने बंसी बजाकर मुझे तो वो सब पहले ही दिखा दिया, अब तो हम आपके श्री चरणों में आए और आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ है, अभी भी कुछ पुरुषार्थ भोगने की इच्छा नहीं। गोपी ने स्पष्ट कह दिया, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां तेजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। अगर यहाँ गोपी नाराज नहीं थी, नाराज कोई किसी पर हो जाते हैं तो उसके शब्द, उसकी वाणी असभ्य हो जाता है, लेकिन यहाँ गोपी ने अपनी वाणी को कंट्रोल करके, आज तक श्री कृष्ण को गोपी कभी नहीं कहा था कि आप। अरे कनुआ, एक छटा माखन गोरस मट्ठा पिला हाथ से पिला देती थी तो 10 मिनट तक नाच नचवाती थी, लेकिन कहा नहीं, हे विभो आप तो सब कुछ, आप शब्द का प्रयोग ब्रजभाषा में भी आपको तू तेरा ही बोलेगा, लेकिन यहाँ ब्रजांगना ब्रज की गोपी सीधे श्री कृष्ण को कहा भवान। भवान शब्द संस्कृत में आपको कहा जाता है कि भवान, आप मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसः, आप तो भगवान हैं। आप कौन है? तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास करने वाले। किसी को कुछ चाहिए तो आप देते हो, आपकी तो प्रतिज्ञा है, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। आपकी प्रतिज्ञा है, लेकिन विभो यहाँ पर मेरी भी प्रतिज्ञा की आप याद कर लो। भगवान ने कहा तू कहाँ कब से प्रतिज्ञा करने लगी? बोली मेरी प्रतिज्ञा है, या तो आप मुझे स्वीकार करो, या ये जो आंख में काजल लगाकर आई थी तो उन काजल अश्रुपात होने लग गई, कहीं अब श्री कृष्ण हमें त्याग न दे। तो वो अश्रुपात की बूंद उन यमुना जी के बालका पर वो जो बूंद गिरती थी तो वहां पर चिन्ह हो जाता था। बोले मैं चिन्ह देकर आपको समझा रहा हूं, हे विभो या तो आप मुझे अपना लो, आप मुझे अपना बना लो, या तो मैं स्वयं को इस यमुना जी में आपके समीप ही आत्महत्या कर। भगवान ने कहा ये तो तरीका ठीक नहीं, ये तो तुम धमकी देने लग गई। क्या तुमके धमकी में कुछ भरा हुआ है वासना, तभी तो तू धमकी दे रही हो। गोपी ने कही आपने गलत सुन लिया। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैंने तो आपने मेरी वाणी को अर्थ को अनर्थ विभो आप जान गए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। कुछ भोगने की इच्छा रहे, बुढ़ा मरने के समय भी अब अंतिम श्वास ले रहा है तब भी भोगने की इच्छा होती है। एक बुढ़ा था जिसने महाराज जीवन पर्यंत खूब भोगा, सोना का व्यापार करता था। मरने वक्त वो चारपाई पर लेटा हुआ था, बेटा को सब कुछ दे दिया। अब उसने मन में बेच दो, सोने का क्या भाव है, सोने का क्या भाव है। वो दिन रात सोने का चिंतन करता था, सोना का क्या भाव है, लेकिन उसकी वाणी नहीं निकल रहा था। बेटा सोच रहा है कि पिताजी कहीं और किसी लॉकर में सोना छुपा कर रखा होगा, जरा मैं पिताजी को ठीक करूं। बड़े डॉक्टर को विदेश से बुलाया गया,
आजकल देश में भ्रष्टाचार करके, देश में घोटाला करके बड़े बड़े नेता अपने इलाज करने के लिए विदेश सिंगापुर पहुंच जाते हैं। कोई किडनी बदलवाता है तो कोई हार्ट को ठीक करता है। अरे दुष्ट, तूने इतना भ्रष्टाचार कर लिया, इतना घोटाला कर लिया, इतना पाप कर लिया, कहीं जाओ लेकिन जल्दी मरोगे नहीं, खूब भोगना पड़ेगा। तुमने देश के साथ, तुमने राष्ट्र के साथ, तुमने राज्य के साथ गद्दारी किया तो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। ओ बुढ़ा ने कहा बेच दो बेच दो। मन में बेटा सोच रहा था कि पिताजी भजन कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। बेटा अमुक जगह अमुक बैंक में मैंने नहीं नॉमिनी किया और ना तेरा कुछ बताया, वहाँ लॉकर में बहुत सारे सोना। बेटा विदेश से डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपया लूंगा एक इंजेक्शन का। बोले तू 20 लाख ले ले, सोना के आगे कुछ नहीं है। 1 किलो भी सोना मिल जाए ना तो मैं गदगद। डॉक्टर लगाया इंजेक्शन। अब वो बुढ़ा तो कह रहा था, सोना के भाव चिंतन कर रहा था, आज तक भजन क्या ही नहीं, बेच दो बेच दो बेच दो। तो उसने कहा बेच दो, बेचारा मर गया। लेकिन यहाँ उसका चिंतन तो केवल सोने के प्रति था ना, तो वही कहेगा ना बेच दो बेच दो बेच दो। लेकिन यहाँ क्या, गोपियों के क्या चिंतन है? गोपियों ने क्या कहा, मैं बेचने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो पकड़ने के लिए आई हूं। कन्हैया ने कहा अगर तुम मुझे पकड़ोगी, आज तक ना जाने जब तक मैंने माखन चोरी करके भागता तो उस समय तू तो हमें पकड़ती नहीं। उस समय तो तू कहती थी नीतम नीतम यदि नवनीतम। तुम माखन चोरी करके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से भी सुकोमल तुम्हारे चरणार बिंद। यहाँ तुम पकड़ने के लिए आई हो। ब्रजांगना ने कही यहाँ तो केवल प्रभु आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपसे प्रेम करने के लिए आई हूँ। भगवान ने कहा कहीं तुम्हारी कामना इच्छा तो नहीं है? बोले इच्छा कुछ नहीं, इच्छा को तो मैंने कब छोड़ा पता ही नहीं। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम। एकमात्र आपके चरणार बिंद के प्राप्त करने के लिए ही हे श्याम सुंदर मैं यहाँ आया। देखिए भाव, जब भगवान गोचारण करने के लिए गए तो भगवान के सखा को भूख लगी तो भगवान ने कहा था कि जाओ मथुरा के चूबे यज्ञ कर रहे उससे कुछ ले आओ। उसने नहीं दिया, लेकिन उसकी पत्नी जब गई तो भगवान को बहुत पूजा की और नाना प्रकार के व्यंजन खिलाकर भगवान को तृप्त किया। भगवान ने कहा अब तुम लौट जाओ। उसने कहा मेरे पति मेरे घर परिवार के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आई हो, सब स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ उन गोपियों ने जब कहा प्रभु मैंने समस्त विषय को त्याग दिया है केवल आपके चरणार बिंदु को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान ने कहा तुमने मेरे चरणार बिंदु को प्राप्त कर चुकी, अब लौट जाओ, अब जाओ अपना काम देखो। जैसे यज्ञ पत्नी लौटकर चली गई, उनके पति ने सम्मान किया, तुमको भी सम्मान मिलेगा, बेटा पुत्र भाई बंधु सब सम्मान करेंगे, जाओ वहाँ अपना काम करना। लेकिन उन गोपियों ने कहा कि चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु। आज तक तुमने तो माखन ही चोरी की, आज तुमने तो मेरे चित्त को ही चोरी कर लिया। जब चित्त है ही नहीं, जब मन है ही नहीं, तब तो ये पैर काम कर ही नहीं रहे। मैं कैसे कैसे जाऊं? भगवान ने कहा तुम जानते नहीं हो, मैं तो नंद बाबा के पुत्र हूं, मेरे पास हजारों बैलगाड़ी है, उस पर बैठाकर सबको अपने अपने घर भेज देता हूँ। चले जाओ अपने घर पर, वहाँ मन लग जाएगा, वहाँ चित्त लगाना अपने पुत्र में, अपने सगे संबंधी धन में। कहा मैं तो सब त्याग। गोपी ने जब कहा चित्तम सुखेन भवता पर प्रहितम गृहेषु, मैं घर जाकर क्या करूं, वहाँ तो मेरा मन लगेगा ही नहीं। भगवान ने कहा तुम चल नहीं सकते? बोले नहीं, थक गए हैं।
भगवान ने कहा अभी मैं व्यवस्था करूं, सैनिक को बुलाकर हजारों बैलगाड़ियों पर बैठाकर तुम्हें भेज दूं। लेकिन उन गोपियों ने कहा एक और समस्या है, विकलांग को जब तक आप उठाकर एक जगह रख दोगे वहीं वो रहेगा। मैं भी विकलांग हो चुकी हूँ। क्या? तो पादो पदम न चलितस तब पाद मूला। यहां गोपियों ने एक और भाव दे दिया कि आप मुझे विकलांग बनाकर भेजे दोगे, जब चित्त मन को आपने चोरी कर लिया और वहां मेरा पैर चलेगा ही नहीं। भगवान ने कहा चलने लग जाएगा। बोले कैसे चलेगा? क्योंकि अब ये चित्त आपके तब पाद मूला, आपके चैनार बिंद में ऐसे फंस गए हैं जो अब ये चित्त मन यहां से जाने की इच्छा ही नहीं। उन गोपियों को देखकर बड़ा सुंदर श्रीदास की कथा है। कल कथा की विश्राम भी करना है, इसीलिए तो मैंने अखंड नित्य दैनिक सत्संग प्रारंभ किया साढ़े 7। और एक शब्द पर 1 घंटा निकल जाते हैं। चैनल वाले का समय ऐसे इशारा करने लग जाते हैं, बस अब 5 मिनट बचा। मैं कहा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं लगातार दैनिक अखंड जैसे संकीर्तन चले सत्संग करता रहूँगा। और एक दिन हमारी प्रतिज्ञा है जो आज मैं भगवान के नाम लूँ ना लूँ, लेकिन मैं नाम निष्ठ बनकर रहूँगा। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में जो हमारे सद्य गुरुदेव का संकल्प है अखंड संकीर्तन, ये अखंड संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। तो मैं एक दिन जन जन को, जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी लग प्रतिज्ञा की थी कि मैं केहे गे जने जने हर जगह आपकी स्थापना करूँगा, एक दिन मैं लोगों को सत्य को, एक महात्मा ने कहा आप अपना प्रयास करते रहो। एक दिन आज एक व्यक्ति आया था, मुझे रविवार को भंडारा कराना है। बोले आप जो प्रवचन करते हैं ना संकीर्तन महिमा नाम महिमा, जो अगर प्रवचन उसने सुन लिया उससे जरूर भगवान के नाम जाप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें केवल नामनिष्ठ, क्योंकि मैं नामनिष्ठ बनाना चाहता हूँ। अगर आप जिस युग में जन्म लिए हैं, जिस युग के साथ है, उस युग में एकमात्र नाम प्रधान है। इसीलिए आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर महामंत्र संकीर्तन करते चलते आ रहे हैं, आप स्वयं को नाम निष्ठ हो जाओ। आपके सहयोग से, चाहे आपका एक दिन का सहयोग है, चाहे आपके वर्षों सहयोग है, ये कीर्तन ना एक दिन का है, ना एक माह की है और ना एक वर्ष की है। ये अखंड संकीर्तन है और इस अखंड संकीर्तन में एक आप भी सहभागी बन गए। आपका नाम से भी निरंतर चल रहा है। आप यह मत सोचना चाहे समस्त नदियों की जल प्रभावित होते हुए बारिश का जल भी कहाँ मिलता है? समुद्र में। और जब समुद्र में मिल जाता है तो सब यही कहते हैं कि समुद्र का जल व्याप्त है। देखो इसी प्रकार भगवान के मंगलमय नाम व्याप्त है, अखंड है, सत्य थे, सत्य है और सत्य रहेंगे। अगर आप भी अपने जल को मिलाते, प्रभावित करते 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 संपूर्ण दान का सारा तत्व यही है कि आप भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ते हैं। और मैंने अपने संकल्प को, देखिए अच्छे संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है सामने वाले आपकी बात माने करे, लेकिन अपना प्रयास करते रहो। एक दिन मुझे विश्वास है कि सब व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन से जरूर जुड़ेंगे और ये संकीर्तन सदा चलता ही रहेगा। कभी उन महात्मा आज जो संत आए थे, बाकी में आप देखते तो लगता कि कोई ऐसे ही अन्य क्षेत्र में घूमने वाले महापुरुष है, लेकिन उनका जो रुदन देखा, उनका जो नाम के प्रति निष्ठा देखा, उनका जो समर्पित देखा, और वो ऐसे ऐसे महात्मा नामनिष्ठ की कृपा के स्वरूप है, जिसने कहा महाराज मेरे यहाँ रात्रि के संकीर्तन नहीं हो पाते हैं, आपके यहाँ निरंतर चलता रहता है, इसीलिए हमें भी वो 1100 लाया कि हमें इसमें सहयोग करता ताकि मेरे नाम से नाम चलते रहे। वृंदावन में 1965
के समय में वो महात्मा बता रहे थे कि 40 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे थे। आज वृंदावन में केवल 9 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे। 9 जगह में अखंड संकीर्तन, मिथिला कुंज के स्थान जहां पर निरंतर 24 घंटे अहर निशम श्री राधा मोहन बिहारी, जहां साक्षात जागृत रूप में अगर ठाकुर जी को दर्शन करना है, एकमात्र वृंदावन आओ और श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करो। जागृत ठाकुर जी का दर्शन करना है। आप किसी भी संत महात्मा, किसी भी धर्मशास्त्र, किसी भी पुराणों को एक एक पन्ना को उलट कर देख लो कि अगर जागृत ठाकुर जी है तो जहाँ निरंतर भगवान नाम कीर्तन चलते हैं वहाँ पर साक्षात ठाकुर जी जागृत रूप में रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है उनका भोग भगवान नाम कीर्तन। ये उन महात्मा की पुकार आज था। मैंने आपको बताया क्योंकि आप टीवी चैनल के माध्यम से ये कथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप श्रवण करते हो और शरणम टीवी के माध्यम से भी आप श्रवण करते हो। अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित होना। उन गोपियों ने भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन के स्वरूप ही भगवान से एकता प्राप्त की। जीव शिव एक हो गए, जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। लेकिन तनिक भी देखिए, जीवन में हर धर्म में अभिमान आता है, लेकिन भगवान नाम में यदि आप समर्पित हो तो कभी अभिमान नहीं आएगा। अगर अभिमान आएगा तो उसका फल कोई उच्च श्रेष्ठ मिलेगा। उन गोपियों के भी अभिमान उत्पन्न हुआ। गोपियों के अभिमान के कारण श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए श्री राधा रानी के साथ। लेकिन जब श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, उन गोपियों की तन्मयता और भजन की निष्ठा को आपको देखना होगा। उन गोपियों की पुकार की निष्ठा देखना होगा और उन गोपियों की अनुकरण का भाव देखना होगा। भीष्म पितामह ने भगवान से अंतिम समय में यही कहा था, हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए, केवल उन गोपियों के रूप हमें प्रदान कर दो जो आपके लीला के अगर भगवान अंतर्धान नहीं होते तो उन गोपी हम सबको कैसे समझाते कि श्री कृष्ण लीला का क्या अनुकरण होता है। क्या वृक्ष में भी उनको श्री कृष्ण दिखाई दिया? लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, जितने भी प्राय वृक्ष है सब में श्री कृष्ण की सखा मानकर पुकारा। उन स्थिति को यानी नवधा भक्ति के श्रेष्ठतम जो रस है उस रस में उन गोपी की दृष्टि हो गई। जो 5 रस है उन 5 रसत्व को अपने आप अंतिम चरण में माधुर्य रस में डुबो दिया और उन माधुर्य रस में जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो गई और सबको श्याम सखा मानकर उन वृक्षों को चाहे लता पता चाहे बेली चमेली तुलसी तक को भी प्रार्थना की, बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ है? यहाँ श्री कृष्ण तो श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ दिव्य नवृत्त निकुंज में नित्य लीला में प्रवेश करके अब मोहन महल में प्रवेश करने वाले थे। लेकिन श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के श्रृंगार की, लेकिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद दिलाए, जरा उन गोपियों की भी दशा को देखो। अब वो गोपी उन स्थिति को प्राप्त कर लिया, यदि श्री कृष्ण आप नहीं मिलोगे तो जन जन में, जैसे व्यास जी भगवान सुखदेव जी को ढूंढते हुए जंगल गए तो इतने आत्मनिष्ठ थे जो वृक्ष ने आवाज दी सुकोहम सुकोहम, तो उन गोपियों के श्री कृष्ण लीला को अनुकरण करते करते स्वयं से कृष्णमय हो गई। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपको अब गोपी बनना पड़ेगा, या तो आप दर्शन दो। श्री कृष्ण ने रास में विरह लीला को उतना, महाराज हमारे संप्रदाय में तो विरह की प्रवेश भी नहीं, लेकिन विरह भी होना। भागवत में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी संपूर्ण लीलाओं को वर्णन किए, संयोग के साथ साथ वियोग भी अनिवार्य है। तो श्री कृष्ण ने रास रासेश्वरी
श्री राधा रानी से प्रार्थना की, हे किशोर जी, हे श्यामा जी, आपकी कृपा होगी तभी उन गोपी को, आप अगर चाहते हो कि वो अब कृष्ण बन चुकी है, क्योंकि उसने जब लता पता वृक्षों में श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते थक गई, तब भी श्री कृष्ण नहीं मिला तो श्री कृष्ण के लीला के अनुकरण करने लग गई। जय पूतना, कोई गोपी पूतना तो कोई गोपी श्री कृष्ण, और उन लीलाओं का अनुकरण करते करते अपने दुशाला को ही गिरिराज पर्वत बनाकर एक गोपी कृष्ण बन गए, एक गोपी कहा बलदेव भैया और कहा आओ समस्त ब्रजवासी मेरी शरण में। अब इधर रास रासेश्वरी राधा रानी से श्री कृष्ण प्रार्थना करने लगे, क्या अन्या आराधितो नूनम भगवान हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयेद्रः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब राधा रानी ने चेतावनी दी, आपने तो यहाँ मेरे श्रृंगार में व्यस्त है, लेकिन जरा वहाँ भी देख लो उन गोपियों की स्थिति। तो भगवान ने राधा रानी से प्रार्थना की, हे कृपा की मूर्ति, हे प्रेम की मूर्ति, अब आप ही कृपा करो। अन्याराधितो नूनम, श्री रासेश्वरी राधा रानी ने एक पल के लिए संयोग में होते होते वियोग की लीला कर दी कि मैं थक गई हूँ, मुझे चलाओ। भगवान अंतर्धान हो गए। तो अब उन गोपियों की स्थिति को कृष्णमय हो चुकी थी, उसे लता पता जहां भी यमुना की जल में भी श्री कृष्ण ही दिखाई दिया। लेकिन मार्ग में रासेश्वरी राधा रानी ने कही स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण को पुकारते हैं। और वही गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में 18 मंत्र हैं और एक मंत्र को करोड़ों, एक गोपी नहीं करोड़ों गोपी के युद्ध है। ब्रह्मांड के संपूर्ण भक्त अनेक जन्म तक साधना की तो ब्रज में गोपी के रूप में आए। एक श्लोक मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सार तत्व है गोपी गीत। गोपी गीत में कनक मंजरी छंद है। कनक कहते सोना को भी सोना की तरह, हमारा सोना में कभी जंक लग सकता है। और कनक मंजरी छंद धतूरा को भी कहा गया। धतूरा कोई नशेरी खा लिया तो उसे और नशा आ जाता। तो गोपी गीत का भाव यही है, आप अर्थ समझो ना समझो, फिर भी निरंतर अगर आपको भगवान की भक्ति में भजन में मन नहीं लगता है तो आपको जरूर मन लगेगा। आइए 2-4 हम भी गान करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और महाराज हमारे व्यास जी जो अभी वृंदावन में संगीत के महाराज, आजकल तो सब नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया सब गाते हैं, लेकिन वाकई में संगीत क्या है, उनका संकल्प था जो सबके साथ अनेक विश्व के अनेक वक्ता हुए, बड़े बड़े टीवी चैनल पर उनके साथ भी कथा में गए और गान के। उनके बालक देखिए धर्म से ही संतान बढ़ते हैं। आज इनके बालक सब के सब अपने योग्य हो चुके हैं। और हमें जब भागवत प्रारंभ किया ना, तो प्रारंभ में कहा मैं आपको युक्ति बता देता हूँ कि ऐसी कथा करना, इस प्रकार संगीत गाना। और अभी कई बालकों को संगीत श्रवण कराए, कई बालकों को संगीत का ज्ञान कराते हैं कि सब सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करें, भागवत की प्रचार प्रसार करें। और महाराज स्वयं बाहर जाना ही छोड़ दिया कि यहीं पर गुरुकुल खोलकर सभी को संगीत विशारद बनाओ। तो उनके मुख से ही गोपी गीत हम सब श्रवण करेंगे। और महाराज गोपी गीत का 2-4 श्लोक हम सब श्रवण करें, फिर एक भजन का आनंद लेते हुए राष्ट्र भगवान को प्रणाम करेंगे। समस्त गोपियों ने श्री रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणारविंद के ध्यान करते हुए यमुना जी के पावन तट पे यमुना जी के स्वरूप के दर्शन
करते हुए गोपी गीत का गान किए हैं। हम सब भी जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका द्वयीधिता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने नतो नेह किंबदा विषे जलापया व्याल राक्षसा बरस मारुता वैद्युतानला प्रेसमयात्मजा विश्वतो भया निसभते वयं रक्षिता तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। गोपी गीत में 18 मंत्र है। देखिए, परमात्मा के जब हो चुके हैं तो अपनी प्रशंसा, अपनी प्रभुता को बिल्कुल शून्य बना दे। यहाँ गोपियों ने सर्वप्रथम भगवान की प्रशंसा प्रारंभ कर दी कि जन्मना ब्रजा। हे श्याम सुंदर, गुण हम अपने गुण को कहाँ तक वर्णन करें? मेरे गुण तो शून्य हैं और आपके गुण जन्मना ब्रजा। ब्रज मंडल में जब से आपने अवतार लिया, जन्म लिया, तो ब्रज की महिमा कहाँ तक पहुंच चुके जानते हो? श्रेत इंद्रा सस्वदत। इंद्रा लक्ष्मी जहाँ अधिष्ठात्री देवी के रूप में है, वही लक्ष्मी रास राजेश्वरी राधा रानी के दिव्य लीला में प्रवेश के लिए जहाँ अधिष्ठात्री देवी, वहाँ वही लक्ष्मी महाराज दासत्व रूप में लेकर तप कर रही है, साधना कर रही है। आज भी कि बेल वन में हम सब लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ताकि आपके दर्शन हो। हे प्रभु, हम कैसे हैं? हम किसी और के नहीं हैं, हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन ब्रजांगनाएं कहती है, हे दैत दृश्यताम दिक्षु, आप तो सब कुछ जानते हैं,
हमारी स्वभाव है, हमें जो भी मिलता है उससे हम कहते हैं हम आपके हैं। लेकिन ब्रजांगनाएं कहती है हम किसी के नहीं हैं, हम तावकाश, हम एकमात्र आपके हैं। लेकिन आपके भी वैसे नहीं है, हम भगवान की भी पूजा पाठ ध्यान साधना कोई भी भजन भी करते हैं तो हमें कुछ चाहिए। बिना अगर नहीं दिया तो हम उनके शरण में नहीं जाएंगे। लेकिन गोपी ब्रजांगना ब्रज की गोपी ब्रजांगना ब्रज की गोपी केवल यही कहती है कि ते निशुल्क दासिका, हमें ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना अन्य कामना चाहिए और ना मोक्ष चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। और जब आप हो चुके हैं तो आप हमें क्यों तरपाती हो? तरपाना ही था तो यमुना जी के विषैले जल से क्यों बचाया? देवराज इंद्र कुपित हो गए तो देवराज इंद्र से क्यों बचाया? क्यों गिरिराज पर्वत को उठाए? हम तो ते निशुल्क दास। बड़ा सुंदर गोपी गीत का भाव है। गोपी गीत केवल गीत नहीं है, गोपी गीत मंत्र है। गोपी गीत केवल मंत्र ही नहीं है, गोपी गीत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है। गोपी गीत केवल साधना ही नहीं है, गोपी गीत श्री कृष्ण से एकता प्राप्त कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ फल है। गोपी गीत केवल फल ही नहीं है, वो फल में तो छिलका और गुठली होती है, लेकिन गोपी गीत श्री कृष्ण के प्रेम रस को प्राप्त कराने के लिए एक रसमय समुद्र है। जहां कहा गया है फल एव रसम रस एव फलम, गोपी गीत में कोई ना छिलका है ना कोई गुठली है, वहाँ केवल श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट कराने के लिए रस ही रस भरा हुआ है। और उस रस को जब हम प्राप्त कर लेंगे तभी हमें महारास में प्रवेश मिलेगा। और महारास में कब प्रवेश मिलेगा? जब हम कृष्ण के पुकार के लिए, हम अब तक हमने बहुतों को पुकारा, लेकिन श्री कृष्ण को पुकार हमने अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन के भोग लगाकर भी किए, तब भी श्री कृष्ण नहीं हमें दर्शन दिए। हम नाना प्रकार की साधना के द्वारा श्री कृष्ण को पुकारे, तब भी हमें दर्शन नहीं दिए। हम ध्यान योग के द्वारा श्री कृष्ण को पुकारे, तब भी हमें दर्शन नहीं दिए। फिर हमने अपनी सारी शक्ति को शून्य बनाकर केवल उनसे उनके प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके लिए रुदन प्राप्त किए। जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने कहा, जब उस रस में डूब जाओगे तब तुम नहीं भी चाहकर कृष्ण के वियोग में एक पल भी नहीं रह सकते हो। रू रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए कभी एकांत में रोकर देखना कि भगवान कैसे मिलते हैं। और कहा गया है जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे, आप सही में भगवान के भजन करते हो, इसका प्रमाण है कि अगला जन्म हम सही भगवान के नित्य धाम में रहेंगे या हमारा पतन होगा। तो इसका प्रमाण यही है, पूजा करने वक्त, ध्यान लगाने वक्त, साधना करने वक्त और मंत्र जाप करने वक्त, नाम जाप करने वक्त यदि 3 कार्य हो जाए तो समझ लेना अगला जन्म हम सीधे गोलोक धाम नित्य वृंदावन में रहेंगे। क्या? तो शरीर में अपने आप भगवान की कथा सुनकर और रोमांच आने लग जाए, वाणी लड़खड़ाने लग जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए और अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, तो मान लेना अगला जन्म, अब ये मानव जीवन मेरा सार्थक हो रहा है। अगला जन्म हमें श्री रास बिहारी की प्राप्ति होगी और हम भी गोपी भाव बनकर नित्य रास के दर्शन करेंगे। जब भगवान ने उन गोपियों के साथ रास की तो जितनी गोपी उतनी श्री कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण तो व्याप्त है, श्री कृष्ण एक नहीं है। केवल आपके भाव कहाँ तक है? उन गोपियों की भाव केवल श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थी,
तो जितने गोपी उतने कृष्ण, और उन रास में प्रवेश करने के लिए भगवान शिव को भी गोपी के रूप में आना पड़ा, और गोपीश्वर महादेव के रूप में आज भी हम सब के दर्शन मिलते हैं। यानी हमें भी अगर श्री कृष्ण के रास को प्राप्त करना है तो हमें भी गोपी की तरह उस मार्ग पर चलना है। हमें एक ही साधना करना है, एक ही रस को लेना है। जैसे गोपी निरंतर श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम की रस को रसास्वादन किया। देखिए कथा तो बहुत है, कल कथा के विश्राम है और हम यहीं पर है। भगवान ने रास लीला भी की और भगवान ने महाराज मथुरा भी गए। 11 वर्ष 53 दिन तक भगवान वृंदावन में अनेक प्रकार के लीला की और फिर मथुरा में जाकर कंस को उद्धार किए। कंस को उद्धार करने के बाद शिक्षा धर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी पहचान मिलता है, तो भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भी गए। और महाराज गुरुकुल में रहकर कैसे दीनता सीखना चाहिए, ये भगवान आजकल तो कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो अभिमान आ जाते हैं और वो धर्म की निंदा करने लग जाती है। लेकिन भगवान जब गुरुकुल में गए तो सुदामा जैसे मित्र के साथ मित्रता भी की। लेकिन कल हम कथा के प्रसंग तो है ही है, 10 मिनट में संपूर्ण भागवत कथा के सार बता दूंगा, लेकिन कल हम विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण प्रेम क्या है, श्री उद्धव गोपी संवाद आपको श्रवण कराएंगे। वृंदावन की निष्ठा क्या है, वृंदावन में कैसे समर्पित होना चाहिए। लेकिन भगवान तो लीला की, भगवान ने तो द्वारका में रहकर 16,108 विवाह भी किए, द्वारका लीला की विस्तार की, अपने पुत्रों की भी उपदेश दिया। भगवान के तो अनेक लीला है, लेकिन मन को स्थिर केवल हमें श्री कृष्ण प्रेम में ही, रास विहारी में ही लगाना है। रास में सब प्रवेश किए थे, ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता भी रास में गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए शंकर जी को गोपी भाव मिला, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं मिला, अन्य देवी देवता को नहीं मिला। लेकिन श्री रास बिहारी की चिंतन सब की हमें भी चिंतन करना चाहिए। आइए एक भजन का हम सब श्री रास बिहारी की आनंद ले, फिर आरती के दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारी 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 रात में तो जगने लगी, सारी 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 रात में तो जगने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरिया। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। ओ सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी। वो जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी। तेरी बांसुरी ने मेरा मन हर लिया,
कैसा जादू किया, कि यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, बजने लगी। अरे बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, तेरे प्रेम की कहानी बन गई, तेरे प्रेम की मैं कहानी बन गई, तेरे प्यार की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। वो जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी, जगने लगी। जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी। दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, 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 तेरे संग श्याम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग नाम मैंने प्रीत जोड़ ली, तेरे नाम की चदरिया ओढ़ ली, तेरे नाम की नजरिया ओढ़ ली, ओ जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे, ओ जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे, जब से श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी। महाराज कह रहे थे क्लासिकल में सुनाओ कोई तो पग पैरी झूम छना ना 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 बाजे मोहन पग पैरी झूम छना ना 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 बाजे मोहन पग पैरी सखी बाजे पग पैरी सखी बाजे पग पैरी सखी बाजे पग पैरी सखी बाजे आली बन माली छवि निराली, आली बन माली छवि निराली, सोहे मन मोहे जिया जोगे, सोहे मन भोहे कमान ही तान तान, भोहे कमान ही तान तान, मारे
बाजे पग पैजनी सप्त सोरन 3 ग्राम बंसी बाजी सासा नी दादा पापा रे मा पानी सारे सानी दा पा मा गा रे धक धक धुम किट तक धिक तक दिलांग तक धा तक दिलांग तक धा तक दिलांग तक झांझर झनके झन न 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 बाजे मोहन पग पैजनी छुम छन न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी छुम छन न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी सखी बाजे पग पैजनी सखी बाजे पग पैजनी पग पैजनी पग पैजनी बोलिए रास बिहारी भगवान की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की 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 तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की जय हो बोलिए गिरिराज भगवान की हो जय हो सब मिली प्रणाम पहले की जय सब मिली गिरिराज हृदय में धर लीजय गिरिराज हृदय में धर लीजय चलो मन में प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए शोभा निरखो तुम यावन की तेरे सब संकट मिट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की जय हो को लौटा है आगे पूछरी का लोटा है जो खाए खाए भयो सिलोटा है जो खाए गए भयो दिलोटा है करो सब ही मिल के प्रणाम ओ प्रणाम जो रक्षा करे अपने जन की चलो संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन के है मुखार बिंद की है झांकी है मुखार बिंद की ये झांकी या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी या में दूध की धार चढ़ाए हो चढ़ाए रक्षा पूर्ण होवे मन की इच्छा पूर्ण होवे मन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की
बोल गिरिराज भगवान की। आइए प्रेम से आरती करेंगे सभी। आरती करो, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन कारी। आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति। अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती। रस बूंदन सोभर जारी अति सुकुमारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन कारी। आरती करो ब्रज नारी। घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम रंग के लाला। पहिरे पट पीत रसाला, पहिरे पट पीत रसाला। संग सोगे भान दुलारी, राधिका प्यारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन कारी। आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोरे मुकुट की, कुंडल सभी मोर मुकुट की। चंद्रिका चंचल चितवन नटखट की, चंचल चितवन लटकन की। चंद्रिका चमक रही न्यारी, नीलांबर सारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन कारी। आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराज, सिंहासन दो विराज। लखी कोटि काम छवि लागे, रसिकों की काम छबिला जे। यह रसिकन की फुलवारी जगत लगे हारी। आरती करो ब्रज नारी, ओ आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। चिरजीवो अभी चले जोड़ी, चिरजीवो अभी चल जोरी। मोहन वृषभान किशोरी, मोहन ब्रजमान किशोरी। रस जीवन कुंज बिहारी, मैं जाऊं बलिहारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी।